आज शाम 3 बजे तक सारा पैसा चुका दो, नहीं तो खुद जिम्मेदार रहोगे। मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, जल्दी से पैसे वापस करो। यह आखिरी चेतावनी है, तुरंत पैसे लौटाओ। क्यों हर किसी के लिए अमीर बनने का रास्ता है और मेरे लिए बस मुसीबतें? आज पैसे नहीं लौटाओगे तो हम अस्पताल जाएंगे तुम्हारे माँ बाप से मिलने। मर गया तो कर्ज माफ। मैं अभी यमुना नदी में कूद जाता हूँ, अपनी जान देकर चुका दूंगा। कूदो ना, एक दिन नहीं कूदे तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहूंगा। ठीक है। आपका ऑनर? ये तो हमारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट के गुरु अर्जुन नहीं हैं। जब निकाला था तो मुझसे कहा था 1 साल में लाखों कमाऊंगा। मेरा मुंह बंद करने के लिए। अब कैसे डिलीवरी करने लगे? नहीं। अर्जुन शांत रहो, आजकल बाहर हालात अच्छे नहीं हैं। पिछले महीने मेरी सैलरी भी काटी गई थी, अब तो होम लोन की किस्त भी दे पाना मुश्किल हो रहा है। सबकी मुश्किल चल रही है, उससे लड़ाई मत करो। फायदा नहीं है, उसे हमें तंग करने का क्या हक है? मैं डिलीवरी करता हूं, लेकिन उस जैसे सिर्फ जूनियर्स का शोषण करने वाले से तो बेहतर हूं। अब भी बहस कर रहा है तो डिलीवरी करना छोड़ दो ना। पुराने साथी, तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है। एक बुरा रिव्यू देता हूं। क्या कहा तुमने? छोड़ो भी, छोड़ो। बेहतर है डिलीवरी करने चले जाओ, नहीं तो लेट हो जाओगे और फाइन लगेगा। ठीक है, मैं समझ गया। गुस्सा मत करो। तो मैं चलता हूं। आपके एक ऑर्डर पर ग्राहक की शिकायत के कारण सेवा में खराब व्यवहार, 50 रुपए का कमीशन काटा गया है। हाँ, इधर आओ। अमित सिंह, मैं तुझे काट दूंगा। क्या कर रहे हो तुम? मत मारो। बस करो, मत मारो। दहेज का मामला क्या है? आज फिर से मेरी माँ का फोन आया। वो पूछ रही थी, कह रही थी कि अगले महीने तक अगर 2 लाख रुपए नहीं जुटा पाए तो यह शादी नहीं होगी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी हर जगह छंटनी हो रही है। प्रोग्रामर के लिए नौकरी मिलना मुश्किल है। नौकरी, बस यही बात। पहले तुमने वादा किया था कि मुझे बड़ा घर दिलाओगे, ये वह सब खरीदोगे। अब तो एक स्थिर नौकरी भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं तुमसे पूछती हूँ, रोज खाना डिलीवर करके तुम कितना कमा पाते हो? दहेज का पैसा कब जुट पाएगा? मैंने सैकड़ों रिज्यूमे भेजे हैं, एक भी जवाब नहीं आया। विश्वास नहीं होता तो देख लो। जल्दी से जुड़ें स्टारलिंक कॉइन से। कम निवेश, ज्यादा मुनाफा। नए खाते खोलें, ऑर्डर पूरे करें और पल भर में कमाएं 8,80,000। क्या यह सच में पैसा कमाता है? मैं पहले 2,000 रुपए लगाकर देखता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी चीजें सब ठगी होती हैं। हमारी शादी की बचत तुम्हारे इन हरकतों को झेल पाएगी? अगर नुकसान हो गया तो हम किराया भी नहीं दे पाएंगे। मैं बस थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ। हटो। जल्दी उठो प्रिया। आओ देखो, बस इतने से समय में 1,000 रुपए कमा लिए। सच में? सच में, जल्दी से देखो। सच में? बहुत बढ़िया। तो फिर थोड़ा और पैसा लगाओ, हम थोड़ा और कमा लेंगे। ठीक है, मैं अभी हमारी शादी की पूरी बचत लगा देता हूँ। हाँ, कोशिश करते हैं अगले महीने तक 2 लाख कमा लेंगे। लोमड़ी कॉइन व्यापार पिग बचरिंग घोटाले में फंसा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। निवेशकों के पैसे निकाल नहीं सकते। हमारी शादी की बचत सब डूब गई। अर्जुन जी, तुमने हमारा पैसा डुबोया है, कब लौटाओगे? ऐसे छोड़ नहीं सकता, मुझे पैसा वापस कमाना है। पहले ऑनलाइन लोन लेता हूं, फिर शेयर बाजार में लगाऊंगा।
नुकसान जरूर पूरा हो जाएगा। अर्जुन, हाँ हाँ हाँ, तू और नहीं लगाएगा। हम पहले ही 50,000 गंवा चुके हैं, तू अब और लोन लेगा? हाँ, मैं जरूर कमा लूंगा। अर्जुन, 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 मैं बाहर जा रही हूँ, खुद को भूखा मत मारना। जाओ, तुम मुझे अभी और शेयर खरीदने हैं। देखता हूं इसे कैसे वापस कमाता हूं। भैया 1,000 रुपए उधार दो ना। दीदी, मेरे पास एक बढ़िया प्रोजेक्ट है, तुम 5,000 लगा सकती हो। पेंशन के पैसे भी कम पड़ गए, अभी 5 लाख और चाहिए। हेलो, मुझे 5 लाख का लोन चाहिए। हाँ, मेरे माता पिता के घर को गिरवी रखकर। हमेशा घाटा क्यों हो रहा है? इसमें तो मोटा मुनाफा होना चाहिए था, आखिर गड़बड़ कहां हो रही है? अर्जुन बेटा, तेरे पापा और मेरी पेंशन कहाँ गायब हो गई? कौन है? दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, मत खोलो। दादा, क्या हुआ? अरे तू हमसे 5 लाख का ऑनलाइन लोन लिया है, कब चुकाएगा? अगर नहीं चुकाया तो हम नर्म नहीं रहेंगे। ऑनलाइन लोन? तुमने सच में ऑनलाइन लोन ले लिया? मैं बस वो घाटे का पैसा वापस कमाना चाहता था, इसलिए लिया। इसने न सिर्फ लोन लेकर शेयर खरीदे, बल्कि माँ बाप की पेंशन भी कमवा दी। तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो ना? देखने में तो काफी सुंदर लगती हो। भाई, तुझे पार्टी में डांस करने का काम दिलवा देता हूं, ताकि तू अपने बॉयफ्रेंड का कर्ज चुका सके। मैंने तुमसे पैसे लिए हैं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। प्रिया, प्रिया, मैं बस थोड़ा ज्यादा कमाना चाहता था, ताकि तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूं। अच्छी जिंदगी? हमारी हालत देखो अभी, और तुम रातों रात अमीर बनने की सोच रहे हो। मैं तो अंधी थी जो तुझ पर आ गई। प्रिया, जाना चाहती हो? पहले पैसे तो चुकाओ। इसका कर्ज मुझसे कोई लेना देना नहीं, यह है, मैं हूं। नहीं प्रिया, अभी तक इस गरीब लड़के से छुटकारा नहीं पाया। मेरी मर्सिडीज बेंच तो घंटों से खड़ी है। चलो। अरे तू कौन है? मैं। तू? फैन, तुम्हारे पापा को तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल चेकअप के लिए गए। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। क्या तुम कुछ पैसे जुटा सकती हो? बूढ़ा, आज भी पैसे नहीं चुकाए तो हम हॉस्पिटल आकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। मुझे डरा रहा है या मुझे डरा रहा है? पैसे नहीं हैं, जान ले लो। मार डालो मुझे, मैं तुझसे डरता हूं? आजा, मुझे मार, मार, तू आ। दूसरे लोगों के लिए हमेशा पैसे कमाने के रास्ते क्यों होते हैं, और मेरे लिए हमेशा मुसीबतें? कल तक पैसे नहीं लौट आए तो हम अस्पताल जाएंगे तेरे माँ बाप को ढूंढने। मर गया तो कर्ज माफ। मैं अभी यमुना नदी में कूद जाता हूँ, अपनी जान देकर चुकाता हूँ। कूदना? एक दिन नहीं कूदा तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। बेटा शांत हो जा, शांत हो। क्या कोई मुसीबत आ गई है? मैंने शेयर बाजार में पैसे लगाए थे, बहुत नुकसान हो गया, और पापा का इलाज भी करवाना है।
मैं क्या करूं? आओ एक कार्ड निकालो। टैरो कार्ड? मुझे इन पर यकीन नहीं है। क्या तुम हमेशा लालच में आकर ज्यादा कमाना चाहते हो और जोखिम बढ़ा देते हो? फिर कोशिश करोगे? मुझे यकीन नहीं होता। एक और बार आजमाते हैं। जल्दी बेचने का दर्द फिर सही। ले जाओ, अच्छे से देखो। क्या ये सब तेरे पैसे गंवाने के कारण नहीं है? आ जाओ यहां। हर एक बात सही निकली। सर, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं कर्ज चुकाना चाहता हूं और पापा का इलाज भी करवाना है। मुझे सच में पैसों की जरूरत है। पूरे शहर में ढूंढता फिरूंगा, लेकिन उन्हें ढूंढ कर रहूंगा ताकि वो मेरी किस्मत बदल दें। रुको, यहां सच में कोई नहीं है। गुरु रोहन, चलो चलो चलो। चले जाओ। तुम्हारी कंगन बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन पहनने में कैसी है मुझे नहीं पता। वहीं रख दो। आपका ऑनर। रुको, तुम्हारे हाथ बहुत सुंदर हैं, मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो। नहीं, क्या कर रहे हो? प्रिया, यह देखो, यह कंगन पहने हुए की असली तस्वीर है। कैसी लगी? तय कर लिया? बस यही वाली, मुझे यही चाहिए। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, तुमने मेरा एक डील पक्का करवा दिया। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तो बस मुझे एक 5 स्टार रेटिंग दे दो, धन्यवाद। तुम रुको, मुझे पता चल गया कि तुम्हें क्या दूं। गुरुजी, आप आखिर हैं कहां? बस आपसे ट्रेडिंग सीखने को मिल जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह देखो, यह मेरे द्वारा डिजाइन किया गया मेंस नेकलेस है। इसे पहनोगे तो हर मनोकामना पूरी होगी। मेरे डिजाइन किए हुए नेकलेस को पहनोगे तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो। मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। यह नेकलेस मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम्हें कैसे पता? ये कार्ड्स काफी सुंदर हैं। तुम गुरु रोहन को ढूंढ रहे हो। तुम गुरु रोहन को जानते हो? यह तो राजेश कार्यशाला का लोगो है। वह तो पहले वॉल स्ट्रीट के ट्रेडिंग किंग थे। बहुत कमाल के हाल ही में वापस आए हैं और नई कार्यशाला शुरू की है। मैं कपड़े बदलती हूँ और तुम्हें उनके पास ले चलती हूँ। चलो। यही जगह है। कप्तान रोहन निवेश की दुनिया के गुरु हैं, लेकिन वे बहुत साधारण रहते हैं। उन्हें जानने वाले कम ही हैं। आखिरकार उनसे मिलने जा रहा हूं। उम्मीद है वे मुझे शिष्य बना लेंगे। बस पता नहीं वे एक डिलीवरी बॉय को सिखाएंगे भी या नहीं। फिक्र मत करो, अंकल रोहन मेरी जिंदगी में सबसे अच्छे इंसान हैं। वे कभी मना नहीं करते किसी की मदद करने से। हेलो, ठीक है, तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ काम है। अंदर जाओ। गुरु रोहन, मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं आपसे ट्रेडिंग सीखना चाहता हूं। जवान आदमी, तुम ट्रेडर क्यों बनना चाहते हो? मैं ट्रेडिंग सीखकर पैसे कमाकर कर्ज चुकाना चाहता हूं। मैं पूरी जिंदगी किसी के जूते तले नहीं रहना चाहता। तो फिर वापस जाओ, सोच समझकर फिर आना।
भाई साहब, मैंने कहा था ना, मैंने इस लड़के को आते देखा था और यहां भी मिल गया। अर्जुन, हमारे 6 लाख रुपए कब लौटाओगे? दादा, यह गुरुजी की जगह है, चलो बाहर बात करते हैं। आज पैसे नहीं लौटाए तो हम माफ नहीं करेंगे। यह जगह तुम्हारे शोर मचाने की नहीं है। तुम्हें 30 सेकंड दिए जाते हैं, बाहर निकलो। हमारे बॉस से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जान से प्यार नहीं है क्या? तुम मैनेजर ली, आप यहाँ कैसे? तुम लोगों की आंखों में धूल झोंक दी है, गुरु रोहन का अपमान करते करते रह गए। यह आखिर है कौन? गुरु रोहन हमारे मालिक के दोस्त हैं। वो एक दिन में जितना कमाते हैं उतना तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। गुरु रोहन, माफ कीजिए, आपका कोई नुकसान हुआ है, सब इन्हीं के सिर मढ़ दिया जाएगा। तुम लोग बाहर जाओ। नहीं, यह लड़का आज मुझे ले जाना ही है, कर्ज चुकाना। स्वाभाविक बात है। गुरु रोहन, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूं ट्रेडिंग। कर्ज तो चुकाना ही होगा। ऐसा करते हैं, इसे 3 दिन का समय, 2-3 दिन बाद फिर आना। गुरु रोहन ने कह दिया है दादा, बस यही तय है। याद रखना, 3 दिन बाद भी पैसे नहीं चुकाए तो तुझे यमुना नदी में फेंक दूंगा, मछलियों का खाना बन जाओगे। चलो। शुक्रिया गुरुजी, लेकिन मैं अभी सच में कहीं से पैसे नहीं उधार ले सकता। 6 लाख चुकाना तो दूर की बात है। मैंने अभी क्या कहा, सुना नहीं? 3 दिन के अंदर मैं तुझे 6 लाख कमा कर दूंगा। सच में? कल सुबह 9 बजे से पहले 8.5 लाख इकट्ठा करके ले आ, ठीक है? मैं जरूर लेकर आऊंगा, लेकिन गुरुजी, आपको कैसे पता वो किस फाइनेंस कंपनी के हैं? मैंने तेरा लोन रिमाइंडर मैसेज देखा था, उस नंबर को याद कर लिया। आपने बस एक बार देखा और याद कर लिया? नंबरों के प्रति संवेदनशील होना ट्रेडर की बुनियादी योग्यता है। कल सुबह 9 बजे से पहले मैं यहीं तेरा इंतजार करूंगा। अगर पैसे नहीं आए या तू 1 सेकंड भी लेट हुआ तो फिर आने की जरूरत नहीं। क्या करूं? मैं अब दिवालिया हो गया हूं, किससे उधार लूं 1.5 लाख? जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अर्जुन, अच्छे से डिलीवरी करके कर्ज चुकाओ। फिर से पैसे मांगने आया तो पुलिस बुला दूंगी। आगे से इस चेहरे को याद रखना। यह अंदर आया तो बाहर फेंक देना। ठीक है। हेलो। अचानक मुझे कॉल क्यों किया? राहुल, इस बार मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। तुरंत 1.5 लाख चाहिए क्या तुम मुझे उधार दे सकते हो? 1.5 लाख? 1.5 लाख तो मेरी बीवी की शादी के डाउन पेमेंट के हैं। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। यह पैसा मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं जरूर लौटाऊंगा, तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगा। तुम मेरे घर आ जाओ, मैं पैसे दे दूंगा। रख लो। राहुल, तुम जल्दी जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। जल्दी जाओ ना, जल्दी जाओ। हमारे वेडिंग हाउस का डाउन पेमेंट कहाँ है? जल्दी जाओ। अर्जुन, पैसे वापस करो। आह वापस करो भाई, जल्दी जाओ। शादी ठीक है, लेकिन दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। भाई तुम संभल जाओ, मैं तुम्हारा विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। जिसे समय की कद्र नहीं, वह ट्रेडर बनने लायक नहीं। 1,50,000। बस 5 सेकंड बाकी हैं। मैं लेट नहीं हुआ। शेयर बाजार खुलने का समय 9:30 बजे है। यहाँ एक कार्ड है। मैं तुमसे मांगता हूं कि बाजार खुलने के बाद बिल्कुल सख्ती से इस कागज पर लिखे अनुसार काम करो। जैसे ही बाजार खुले तुरंत पहला शेयर खरीदना, 5% बढ़ने के बाद फौरन बेच देना और फिर अगला शेयर खरीदना। कार्ड में 1,50,000 है। तुम्हारे 1,50,000 के साथ 3 ट्रेडिंग दिनों में 6 लाख कमा लेने चाहिए। सर, मुझे याद है आपने कहा था कि एक ट्रेडर को नंबर्स के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल सही। याद रखो, यह तुम्हारे ट्रेडर बनने की पहली सीढ़ी है। समझ गया, मैं जरूर अच्छा करूंगा। ठीक है। आपका ऑर्डर आ गया है। यहाँ रख दो। तुम रुको जरा।
तुम भी शेयर खरीदते हो? दिखाओ तुमने क्या खरीदा है। सोचा नहीं था, तुम तो शेयर बाजार के गुरु हो। जो खरीदो वही बढ़ता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। यह शेयर तो जबरदस्त बढ़ा है, 5%। लेकिन मुझे थोड़ी देर में ही इसे बेचना है। बढ़ रहा है तो बेच क्यों रहे हो? तुम पागल हो गए हो। हम ट्रेडर हैं, बस बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। तुम जैसा कौन होता है जो पैसे को ऐसे धकेल दे? गुरु रोहन ने कहा था, जो पैसा ईमानदारी का ना हो उसे नहीं लेना चाहिए। मुझे डिलीवरी भी देनी है, मैं चलता हूँ। शेयर का कोड मुझे याद है। मेरे जैसे छोटे निवेशकों को तो बस खरीदो और बेचो वाला रवैया रखना चाहिए। मैं भारी निवेश करूंगा, जरूर मोटा मुनाफा होगा। सब बेच दो। 3 दिन की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? इंटरनेट क्यों बंद है? मुझे बेचने का मौका ही नहीं मिला। अर्जुन, पैसे वापस करो। यह तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं है। मुझे पता है तुम कौन से ट्रेडिंग गुरु हो। आज अगर उसने पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हारी कप्तान रोहन की दुकान तोड़ दूंगा। तुम्हें किसने भेजा है? मशहूर ट्रेडिंग गुरु रोहन 60,000 रुपये भी नहीं चुका सकते। आगे कौन तुमसे ट्रेड करवाएगा? आर्यन मल्होत्रा। 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5। सारे शेयर बेच दो गुरु। अर्जुन सफल हो गए। रोहन, तुमने धोखा दिया, तुम्हारा इंतजार करूंगा। आज मैं पूरा पैसा चुका दूंगा। अब से कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे मेरे आसपास के लोगों को। अभी तक किसी ने मुझे आज की तरह इतना शर्मिंदा नहीं किया था। चेन डाउ, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गुरु रोहन को चोट पहुंचाने की? मैनेजर अर्जुन, तुम्हारे आदमी फिर यहां परेशानी कर रहे हैं। क्या कहना है? गुरु रोहन को चोट पहुंचाने की हिम्मत सजा मिलनी ही थी। अब से माया नगरी से निकाल दिया जाएगा। कहीं दिखाई नहीं देना। निकल जाओ। गुरु रोहन, क्या आपको यह ठीक लगता है? अर्जुन, पहले मैंने तुम्हें शेयर बाजार के लिए 1.5 लाख रुपए दिए थे। आज पैसे वापस कर सकते हो। अब ट्रेडिंग रूम में ही रहोगे और धीरे धीरे चुकाओगे। गुरु रोहन, क्या आप मुझे अपना शिष्य बना रहे हैं? मैं तो बस एक की कमी थी, सफाई करने वाला पार्ट टाइमर हूं। जान, मैं गलत था। छोड़ो मुझे। सच में मुझे पता है मैं गलत था। तुमने पैसा उधार दिया उन निकम्मे दोस्तों को। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। ऐसा नहीं होगा। अर्जुन मुझे धोखा नहीं देगा। उसने तुमसे इतना पैसा उधार लिया, क्या उसने एक पैसा भी वापस किया है? हटो। तुम यहाँ क्यों आए हो? भाई, पैसा वापस। 1000 रुपये और गिफ्ट है। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? चोरी तो नहीं की ना? भाई, पैसा होगा तो इज्जत होगी। दूसरे तुम्हारी कमाई उड़ाई और तुम पर हावी हो, ऐसा मत होने दो। अब से घर के पैसे मैं संभालूंगा। तुम्हें कुछ खरीदना हो तो मेरी इजाजत लेनी होगी। राहुल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरा यहाँ का लोकल है और बड़ी कंपनी का प्रोग्रामर हूँ। मेरे पास गर्लफ्रेंड की कमी नहीं है। और तुम? ठीक है, मुझे भूख लगी है। जाओ, खाना बनाओ। जल्दी जाओ, जल्दी। अब से ब्रेकअप की बात मत करना। भाई, मैं अभी डिलीवरी करता हूँ और साथ ही ट्रेडिंग भी करता हूँ। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो हम साथ में कुछ बड़ा करेंगे। ठीक है। सारा दोष उस अर्जुन का है। उसकी सलाह पर शेयर खरीदे तो मेरा सब कुछ डूब गया। ओ डिलीवरी वाले, मेरा पैसा वापस करो। मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैंने तुम्हारे पीछे पीछे खरीदा था। इतना नुकसान कैसे हो गया? तुम खुद लालची हो। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम शेयर खरीदते हो, क्या ज्यादा कमाते हो या ज्यादा घाटा खाते हो? लगभग सब कुछ डूब गया। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें निवेश और ट्रेडिंग की भी जानकारी है? हाँ, मुझे नहीं आता। ऊपर जाने वाला शेयर लेना चाहिए, नीचे जाने वाला नहीं। यह शेयर अच्छा है। वह इसमें भारी निवेश कर रही है, इस शेयर में। लेकिन इस शेयर में काफी रिस्क है
पर उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। छोड़ो, उसकी परवाह नहीं करते। तुम्हारी चाय यहीं रखी है। अर्जुन, मैं तुम्हें ट्रेडिंग सिखाता हूं, सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं सिखाना चाहता, बल्कि यह उम्मीद भी है कि तुम दूसरों की मदद कर सको रिस्क से बचाने में। तुम रुको। तुम क्या कर रहे हो? इस शेयर में भारी निवेश करना रिस्की है। लेकिन यह शेयर मैंने लंबे समय तक रिसर्च किया है, हाल ही में तेजी से बढ़ रहा है, यकीनन और बढ़ेगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। आओ, तुम एक कार्ड निकाल कर देखो। ये वाला? मौका गंवाने का दर्द। एक बार और। ये नुकसान में और पैसा डालना। ये सब क्या बकवास है? यही तुम्हारी मौजूदा समस्या है। फिलहाल मार्केट अस्थिर है। यह शेयर तेज दिखता है, लेकिन असल में इसमें संकट छिपा है। लेकिन इतना अच्छा पैसा कमाने का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं भारी निवेश करूंगी। ठीक है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें निवेश ट्रेडिंग आता है क्या? तुम्हें नुकसान हुआ तो मुझे मत कोसना। पिछली बार उसकी बात नहीं मानी तो पैसे डूब गए। इस बार उसकी बात मानूं कि नहीं? वह एक डिलीवरी बॉय है, क्या सच में ट्रेडिंग समझता है? देखो, यह पहले का डबल बॉटम है, नीला लाल रिबन पर यह अप ट्रेंड है। समझ गया। ये डाउन ट्रेंड वाला शेयर देख रहे हो, बिल्कुल मत खरीदना। समझ गया। तो हर सेक्टर का अपना अलग स्वभाव होता है। हाँ, अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड दिखाओ। ठीक है। यह कर्व तो अच्छा है। हाल ही में तुम्हारी ट्रेडिंग सिस्टम की समझ काफी गहरी हो गई है। शुक्रिया गुरुजी, अगर आपकी सीख ना होती तो मैं इतनी तरक्की न कर पाता। लेकिन तुम्हारी विनिंग रेट भले ही काफी ऊंची है, 90%, तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है। आओ मैं तुम्हें कुछ और ट्रिक्स सिखाता हूँ। देखो, यहाँ ये पिछला हाई है, हमें ऐसी ही जगह ढूंढनी चाहिए पिछले हाई के आसपास। अर्जुन, पता है उस शेयर में मुझे कितना नुकसान हुआ था? लगातार 3 दिन लोअर सर्किट। शायद काफी घाटा हुआ होगा। असल में किस्मत से मैंने तुम्हारी बात मानकर जल्दी बेच दिया था। न सिर्फ घाटा नहीं हुआ, बल्कि काफी मुनाफा भी कमाया। मैं तुम्हें रेड पैकेट भेजती हूँ। सच में? हाँ, सच में। आगे से मुझे ज्यादा डिलीवरी देना, पैसे ले लो। 920। प्रिया जी, क्या तुम्हें मुझसे कुछ खास लगाव है? बकवास। लगता है तुम्हें ट्रेडिंग की सच में समझ है। आगे मुझे भी सिखाते रहना। ठीक है, मुझे अभी डिलीवरी देनी है, मैं चलता हूं। गुरुजी, आपने जो तरीका सिखाया था उससे मैंने फिर कुछ कमाई कर ली है। देखो गुरुजी, जब व्यापार के साथ पाप छोटे निवेशकों की आम समस्या है, तो क्या कोई तरीका है जिससे वे इनसे बच सकें? अर्जुन, एक कार्ड उठाओ। समाधान इस कार्ड के पीछे है, तुम ध्यान से देखो। कप्तान रोहन, मुझे पता है तुम्हारे पास समृद्धि ग्रुप के शेयर हैं। तुम अपने शेयर मुझे दे दो, आर्यन तुम्हारा ख्याल रखेगा। आर्यन मल्होत्रा, तुम लोग इन शेयरों से क्या करना चाहते हो? यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। रास्ते अलग हैं, तो साथ कैसे चलेंगे? मुझे पता है तुम लोग समृद्धि ग्रुप के शेयर भाव को कंट्रोल करना चाहते हो। मैं इसमें शामिल नहीं होना चाहता। तुम्हारे इस खेल में रोहन, तुम्हें पता है आर्यन को नाराज करने का क्या नतीजा हो सकता है? गुरुजी, फीफैन हुई क्या है? वे लोग कौन हैं? ब्लॉसमिंग सीरीज देखी है? फीफैन हुई यानी आर्यन मल्होत्रा और उनके पिता रोहित मल्होत्रा द्वारा बनाया गया किलिन क्लब है। वे एक ऐसा गिद्ध फंड चलाते हैं जो छोटे निवेशकों को लूटता है। मैंने उनका तरीका देखा है। रोहन, तुम यह खेल नहीं खेलना चाहते, लेकिन खेल शुरू हो चुका है। मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करो। आर्यन मल्होत्रा, किसी ने तुमसे कहा है कि तुम्हारी हंसी बहुत बुरी लगती है। तुम? अर्जुन, तुम्हें जल्दी बड़ा होना होगा। हाँ,
आपका ऑर्डर? गुरु अर्जुन, फिर से पुराने ऑफिस में डिलीवरी देने आए हो? मैंने सुना है ये आदमी क्रिप्टो में पैसा डुबा दिया, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। हाँ, कौन रहेगा किसी ऐसे डिलीवरी बॉय के साथ जो किराया भी नहीं दे सकता? अर्जुन। सर, अर्जुन को डिलीवरी करने दो, उसे रोको मत। अर्जुन, जल्दी जाओ। अर्जुन, पहले तू कितना घमंडी था, अपने कोडिंग स्किल्स का दिखावा करके पूरे डिपार्टमेंट को परेशान करता था। अब तू बस एक डिलीवरी बॉय है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं रख सका, तू आदमी भी है। क्या तुझे फिर से पिटाई चाहिए? डार्लिंग, तुम अभी तक यहाँ हो, मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। प्रिया जी, आप तो टॉप की अमीर और खूबसूरत लड़की हैं, आप इस डिलीवरी बॉय के साथ क्यों घुल मिल रही हैं? अब वह मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसे लेने आई हूँ। कोई प्रॉब्लम है? डियर, चलो चले। या आज मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। अगली बार मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाऊंगा। मैंने कहा ना, अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मेरे साथ एक जगह चलो। बॉयफ्रेंड, चलो चलते हैं। कहाँ जा रहे हैं? जल्दी करो। आओ आओ, चीयर्स, पीते हैं। चीयर्स। मैं देख लेती हूँ। पहनावा ही व्यक्तित्व होता है। तुम सूट में काफी स्मार्ट लग रहे हो। चलो। सॉरी, मुझे देर हो गई। और ये है मेरे फयांसी अर्जुन। नमस्ते। तुम ही प्रिया के फियांसी हो, बहुत आम लगते हो। तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है जो तुम्हारी हिम्मत हुई हमारी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की प्रिया को? मैं सोच रहा था ये चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा है, पता चला ये तो डिलीवरी बॉय है। कोई बात नहीं, चलो बैठते हैं। प्रिया, तुम्हारा टेस्ट पहले इतना अच्छा था ना, अब कैसे एक डिलीवरी बॉय को चुन लिया? मेरे ख्याल से शायद ये बस फ्री का खाना खाने आया है, ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं। तो ये डिलीवरी बॉय निकला। मेरी ये वाइन तेरे महीने की सैलरी से भी महंगी है, तू इसे पीने के लायक है क्या? सही कहा, मैं डिलीवरी बॉय हूं। पेशे में कोई ऊंच नीच नहीं होती, मैं अपनी मेहनत से कमाता हूं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। इंसान ऊंच नीच में बंटे होते हैं, तू एक गंदा डिलीवरी बॉय है, तू मेरे सामने क्या मुकाबला करेगा? तू और मैं एक ही दुनिया के नहीं हैं। विवेक ओबेरॉय, बस करो। अर्जुन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, ये लायक नहीं है। तुम लोग अपने आप को बड़ा समझते हो, लेकिन क्या सच में मुझसे बेहतर हो? कम से कम मैं पैसे कमाने में तुमसे कम नहीं हूं। हम यहाँ हर कोई करोड़पति है, तू हमसे क्या मुकाबला करेगा? चलो फिर देखते हैं कौन ज्यादा पैसा कमा सकता है। जो हारेगा वह यहां से कूद जाएगा। 5 मिनट। हम देखते हैं कौन ज्यादा कमा सकता है। विवेक ओबेरॉय, लेकिन हमारा टॉप लेवल का अमीर बच्चा, ट्रेडिंग बैकग्राउंड वाला, कैसे हार सकता है एक फूड डिलीवरी वाले से? यानी ये फटा पुराना फोन लेकर किसको दिखा रहा है? प्रिया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ही घटिया है। $5 मिनट अमेरिकी शेयर एनवीडिया $1000 कमा लिए। भले ही मैं अमीर घराने से नहीं हूं, लेकिन ये तुम्हें मात देने के लिए काफी है ना? अर्जुन, बस 10 सेकंड बाकी हैं। 5 4 3 2। माफ कीजिए, आप सबको इंतजार करवा दिया। ये मैंने 5 मिनट में किए ट्रेड के ऑर्डर हैं, कैसे लगे? 7000। 5 मिनट में पूरे $7000 कमा लिए। कैसा लगा श्री ओबेरॉय? इतने से तो तुम्हारी कई बोतल वाइन आ जाएगी। ये मुमकिन नहीं। ये सॉफ्टवेयर जरूर नकली है, जरूर नकली है। नकली है या नहीं, ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं सिर्फ ट्रेडिंग से पैसे कमा ही नहीं सकता, बल्कि देख सकता हूं आप सबकी हालत।
प्रिया, तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड सिर्फ पैसे कमाना ही नहीं जानते, बल्कि बड़ी बड़ी बातें करना भी जानते हैं। श्रीमती झांग, आपने भले ही लिमिटेड एडिशन बैग लटका रखा है, लेकिन जो ज्वेलरी पहनी है वो बहुत साधारण है और उसका डिजाइन भी पुराना है। मेरी नजर में आपके घर में हाल ही में फंड्स का फ्लो दिक्कत में है ना? तुम्हें ये कैसे पता? मेरी आंखें बहुत तेज हैं। अर्जुन, तुम और नाटक मत करो। भले ही तुम पैसे कमा लो तो क्या हुआ, ये सब कुछ तुम पूरी जिंदगी में नहीं कमा सकते। प्रिया, तुम इस नाकारा के पीछे भागने से बेहतर है मेरे साथ आ जाओ। ये बकवास चीजें हटा लो। मेरी नजर में तो बस वही अर्जुन है, और तुम तो देखने लायक भी नहीं हो। अर्जुन, मैं तुझे याद रखूंगा। चलो चलते हैं। चलो। ठीक है, क्लास रियूनियन भी खत्म हो गया। मैं ये टेम्परेरी बॉयफ्रेंड अब हट जाऊं? चलो गर्लफ्रेंड। रुको, कुछ अपग्रेड करना चाहोगे? कैसे अपग्रेड? टेम्परेरी बॉयफ्रेंड को परमानेंट बॉयफ्रेंड बना दो। अर्जुन, मुझे तुम पसंद हो, चलो साथ में रहते हैं। बाय साथ पा आ साथ है रास है। यार मजाक मत करो, मैं तो एक डिलीवरी बॉय हूं, तुम्हारे लायक कहां हूं? मैं मजाक नहीं कर रही, मुझे तो तुम इंसान पसंद आए हो, तुम्हारी हैसियत नहीं। अगर तुम मान जाओ तो भागो मत। टाइम हो गया है, मुझे डिलीवरी पर जाना है। आज मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं कर पाऊंगा। अर्जुन, भूल जाओ यार, कहां फिट बैठता हूं मैं उस टॉप की अमीर खूबसूरत लड़की के। अर्जुन, तुम पर तो कर्जा चढ़ा है, प्यार की बात करने का हक कहां है? गुरुजी, देखिए, सपनों का व्यापार मुकाबला के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूं। सपनों का व्यापार मुकाबला यह ट्रेडिंग के माहिर लोगों को एक जगह लाता है। इसमें बहुत से गुप्त प्रतिभाशाली लोग हैं। तुम्हारे पास अभी इतनी काबिलियत नहीं है, तुम वहां जाकर बलि का बकरा बन जाओगे। तुमने बुनियादी जोखिम नियंत्रण तक पूरी तरह नहीं सीखा। तुम उन अनुभवी ट्रेडरों से कैसे मुकाबला करोगे? मुझे पता है, मुझ में अभी बहुत कमियां हैं, लेकिन मैं सीख सकता हूं। मैं किसी से कम मेहनत नहीं करता। मेहनत? ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं है। तुम बहुत जल्दबाज हो, भावनाओं के आगे घुटने टेक देते हो। ये ट्रेडिंग के लिए बहुत बुरी बात है। गुरुजी, आप मुझे बस एक बार और मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं सुधर जाऊंगा। मुझे एक वजह बताओ। अर्जुन, मुझे तुम पसंद हो, चलो हम साथ रहते हैं। एक लड़की ने मुझसे प्यार का इजहार किया, लेकिन मैं उसे भविष्य देने का हौसला नहीं जुटा पाया। इसलिए मैं इस प्रतियोगिता से खुद को साबित करना चाहता हूं। मैं जिंदगी भर किसी की नजर में नीचा नहीं दिखना चाहता। मैं बनना चाहता हूं आप जैसा ट्रेडर। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी खुश होने की जरूरत नहीं। तुम्हें पहले 2 काम पूरे करने होंगे। पहला, 4 दिग्गज ट्रेडरों की मंजूरी हासिल करो। दूसरा, 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग में हिस्सा लो। सिर्फ इन दोनों को पूरा करने पर तुम आवेदन करने के काबिल बनोगे। हाँ, शुक्रिया गुरुजी, मैं जरूर करूंगा। इस 1 महीने में जो कुछ भी तुमने सीखा है, इस 500 रुपए को 50,000 रुपए बना दो। रुको रुको, मुझे कप्तान रोहन ने ही भेजा है तुम लोगों से सीखने के लिए। चलो भाई, गुरुजी तुमसे नहीं मिलेंगे। आजकल कप्तान रोहन और फीफान हुई सेकेंडरी मार्केट में लड़ रहे हैं, क्योंकि तुम कप्तान रोहन के आदमी हो। अगर हम तुम्हें सिखाएंगे तो हमारा न्यूट्रल सिद्धांत टूट जाएगा। तुम जाओ। मैं जरूर फिर आऊंगा।
तुम मुझसे कब तक छुपती रहोगी? तुम्हारा चेहरा मुरझाया क्यों है? क्या हुआ? रोहन जी ने मुझे 4 लीजेंडरी ट्रेडर्स से मिलवाया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे सिखाना नहीं चाहता। बस इतनी सी बात? पहले क्यों नहीं बताया? तुम क्यों हंस रही हो? वो लीजेंडरी ट्रेडर्स हैं, उनसे मिलना इतना आसान थोड़े ही है। तुम्हारी बात हो रही है मैक्रो के राजा राजेश, तेज हमलावर करण, जादुई स्पर्श अंजलि और बुनियादी बातों के देवता विजय। तुम्हें कैसे पता? क्या संयोग है, ये चारों मेरे जान पहचान के हैं, जरूर तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम उन्हें जानती हो? यह तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं उनसे मिलवाती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें एक गाइड दूंगी। सफल हो पाओगे या नहीं, ये तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करेगा। पहला गुरु तो खाने के शौकीन है, उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है दक्षिणपुरी की एक छोटी दुकान के केकड़े के अंडे वाले बन। तुम फिर? मैं प्रिया से मिलने आया हूं और मैं शिष्य नहीं बनाता। तुम जाओ। नानशियांग शियाओलोंगबो कई बाओ गुई हुआ केक, सानेयांगनिंग शैली का कुरकुरा केक, ये सब है दक्षिणी शहर के बूढ़े झांग के हाथ का बना हुआ। बूढ़ा झांग ने दुकान बंद नहीं कर दी थी? मैंने खास तौर पर डिलीवरी बॉय के कनेक्शन इस्तेमाल किए, उसकी नई दुकान ढूंढी, खास तौर पर उससे बनवाया। अरे तूने बूढ़े झांग को बूढ़े झांग फिर से काम पर लगा दिया। ईमानदारी काफी है, तुझ जैसा शिष्य मैं रख लेता हूं। सच में? लेकिन मैं तुझे सिर्फ 3 दिन पढ़ाऊंगा। तू कितना सीख पाता है वो तेरे भाग्य पर है। शुक्रिया गुरुजी। जवान, जोश होना अच्छी बात है, लेकिन बाजार खास तौर पर ठीक करता है हर तरह की हेकड़ी। ट्रेडिंग इसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन ज्यादा व्यस्त है, बल्कि यह देखा जाता है कि कौन ज्यादा इंतजार कर सकता है। देखो, सबसे अच्छा एंट्री पॉइंट क्या है? ऊपर जाते हुए खरीदो, नीचे जाते हुए नहीं। ये ब्रेकआउट देख रहे हो? यह है बॉटम का गोल्डन पिट, बड़े खिलाड़ियों के दाम बढ़ाने से पहले का आखिरी वॉशआउट। यही सबसे अच्छा एंट्री टाइमिंग है। याद रखो, धैर्य, हवा आने का इंतजार करो और देखो हवा के साथ उड़ चले। दूसरे गुरु के बारे में क्या? उन्हें फोटोग्राफी का शौक है, खास तौर पर एक मॉडल पसंद है, डिस्कंटिन्यूड लेका। गुरुजी, सुना है आपको डिस्कंटिन्यूड लेका पसंद है, पर अर्जुन जी, प्रिया जी का जरूरी पार्सल, कहा कि इसे आपको व्यक्तिगत रूप से देना है। ठीक है, धन्यवाद। अर्जुन, मैंने विदेशी दोस्त से नीलामी में इसे खरीदवाया है। डिस्कंटिन्यूड कैमरा, बस कहना कि तुमने खुद खरीदा है। जल्दी ले जाओ और गुरु बनाओ। यह औरत आखिर है कौन? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? विदेश में भी उसके कनेक्शन हैं। गुरुजी, यह कैमरा मैंने विदेश से मंगवाया है आपके लिए, लीजिए। यही तो मैं इसे 20 साल से ढूंढ रहा था। अरे बाप रे, तुम में दम है लड़के। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, यह अपवाद है। शुक्रिया गुरुजी। ट्रेडिंग भेड़ियों के साथ नाचना है, जीतना है तो मुख्य खिलाड़ी से ज्यादा भेड़िया बनो। देखो, यह दो धमाका आकर है। यह मुख्य खिलाड़ी के हमले की घोषणा है। एक बार दिखे तो बिना डरे पीछे पड़ जाओ, बाद में बड़ा मूवमेंट आएगा। ये बातें जरूर याद रखना। तीसरा रहस्य कोश मैंने खोल दिया है। यह गुरु अपनी पत्नी को एक खास तोहफा देना चाहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को जो पसंद है वह डिजाइनर रिटायर हो चुका है। शायद मेरे पास एक तरीका है। वह तो रिटायर हो चुके हैं, तुम्हारे पास और क्या तरीका हो सकता है? उन्हें तो चाहिए अंतरराष्ट्रीय मास्टर डिजाइनर द्वारा बनाया गया ज्वेलरी। तुम्हारा डिजाइन किया हुआ चलेगा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा डिजाइन किया हुआ लिमिटेड एडिशन जैसा ही है, उसे जरूर पसंद आएगा। सच में या झूठ? क्या सुंदर नहीं है? मेरी पत्नी को एक लिमिटेड ज्वेलरी पसंद है। दुर्भाग्य से डिजाइनर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आप जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वह यह नक्षत्र आंसू है?
प्रिया, क्या तुमने इस डिजाइनर को ढूंढ लिया? असल में आपसे छिपाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ एक ज्वेलरी डिजाइनर ही नहीं बल्कि उस रिटायर मास्टर की एकमात्र शिष्या हूँ। अर्जुन ही तो हैं। उन्होंने खास तौर पर मुझसे आपके लिए यह ज्वेलरी डिजाइन करवाई। उन्होंने बहुत मेहनत की है। मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। लड़के, मैं तुझे कुछ असली चीज सिखाता हूँ। हमेशा उतार चढ़ाव को मत देखो। यह लाइन तेजी मंडी विभाजन रेखा है। लाइन के ऊपर राजा है, लाइन के नीचे डाकू। जो इस स्थिति को तोड़ेगा वही नई स्थिति बना सकता है। तू बहुत समझदार है। मैं तुझे तेजी मंदी विभाजन रेखा की रणनीति सिखाता हूँ। यह टॉप ट्रेडर का ट्रेडिंग रहस्य है। शुक्रिया गुरुजी। सर, अगर गुरु बनने की सोच है तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम अभी तक नहीं जा रहे? वह क्या? सिर्फ ट्रेडिंग का बड़ा आदमी नहीं बल्कि फूल सेवा का गुमनाम संस्थापक यह बैच दानदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। तुम्हें भी चैरिटी करना पसंद है? गुरु रोहन ने मुझे बताया, एक ट्रेडर की सोच मुनाफे और नुकसान की सीमा तय करती है। इसलिए मैं भी अक्सर जाता हूं, अनाथालय और वृद्धाश्रम, और हर ट्रेड का मुनाफे का 10% चैरिटी के लिए इस्तेमाल करता हूं। यह मेरी दुनिया के लिए अच्छे इरादों का निवेश। बहुत अच्छा, तुम बैठो। वह मैदान जहां सबकी आंखें लाल हैं, तुम इस अच्छे विचार को बनाए रख सको, किसी भी ट्रेडिंग तकनीक सीखने से ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हें बाजार की असलियत समझाऊंगा, पैसे का बहाव, मुख्य खिलाड़ियों की हरकतें। लेकिन याद रखो, तुम्हारा दिल ही तुम्हारे सामने सबसे बड़ा के लाइन चार्ट है। अगर दिल बेचैन हो जाए, चार्ट कितना भी साफ क्यों न हो, बेकार है। धन्यवाद गुरु। रोहन सर, चारों गुरुओं की सिफारिशी चिट्ठियां मैंने सब हासिल कर ली हैं। बढ़िया। दिखाओ मुझे, उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? कप्तान रोहन, शेयर बाजार में हमारी लड़ाई का फैसला नहीं हुआ। फिर से लड़े। आराम के बाद फिर लड़ेंगे। पापा, मेरे ख्याल से रोहन भी बस नाम का ही है। तुमने चुनौती दी तो उसने मुकाबला करने से भी मना कर दिया। किसने कहा? रोहन सर तुमसे बिल्कुल नहीं डरते। तुम्हारा शागिर्द। ऐसा करते हैं, दोनों नौजवानों को आमने सामने लाओ, देखते हैं किसका ट्रेडिंग तरीका बेहतर है। ठीक है, मुकाबला करते हैं। कौन डरता है तुमसे? जवान, हिम्मत है बेटा, इससे मुकाबला करो। 10,000 रुपए की पूंजी से 1 घंटे में 50,000 कमाना आसान काम है। चारों गुरुओं ने जो सिखाया है, धैर्य रखना। समझ गया? सोने की खान का पता लगाओ और हवा का इंतजार करो। ट्रेंड पकड़ो, 2 धमाका आकर से। तेजी मंदी विभाजन रेखा। लाइन के ऊपर राजा होता है, लाइन के नीचे डाकू होता है। भावनाओं पर काबू मास्टर बनने की कुंजी है। उतार चढ़ाव से भावनाएं प्रभावित न हो। तुम्हारा दिल ही तुम्हारे सामने सबसे बड़ा के लाइन चार्ट है। कप्तान रोहन, आपका शिष्य ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मैं मानने को तैयार नहीं कि मैं पैसे नहीं कमा सकता। मेरी किस्मत मैं खुद लिखता हूं, भाग्य नहीं। भावनाओं से अपने ट्रेड को प्रभावित ना होने दो। ब्रूस ली ने कहा था, पानी की तरह बेआकार बनो, विचारों को छोड़ दो। टाइम अप। उसने न सिर्फ 50,000 नहीं कमाए, बल्कि अपना मूलधन भी लगभग हार गया। बेटा, तुम जीत गए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। तुम अर्जुन, अपनी भावनाओं पर काबू रखो। जिंदगी ट्रेडिंग जैसी है, ट्रेडिंग जिंदगी जैसी है। अगर तुम अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर किसी ट्रेडिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सोचो भी मत। शर्मिंदगी से बच जाओगे। माफ कीजिए गुरुजी,
कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। चारों गुरुओं ने बहुत सारी अलग अलग चीजें सिखाई, मैंने अभी तक पूरी तरह समझा नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे और उनकी सिखाई हुई बातों को आपस में मिला लो। 3 दिन का समय है, मुझे जवाब दो। यह जवाब इस बात से जुड़ा है कि तुम प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकते हो या नहीं। क्या हुआ? अभी तक कोई जवाब नहीं। देखो, गुरु रोहन ने मुझसे कहा कि रुख साफ होने का धैर्यपूर्वक इंतजार करो, लेकिन गुरु झांग कहते हैं कि झटपट मिलने वाले मौके को पकड़ो। ये दोनों ही विचार एकदम उल्टे हैं। इन्हें कैसे मिलाऊं? और अगले हफ्ते स्पेशल ट्रेनिंग भी है। मैं तो अभी एंट्री लेवल पर भी नहीं पहुंचा। ये डायमंड रिंग देखो, रोज कट डायमंड, फिलिग्री वर्क की सेटिंग और कास्टिंग से बनी है। पहले एक ज्वेलरी मास्टर ने मुझसे कहा था कि अगर डिजाइन करना है टॉप लेवल की ज्वेलरी तो सबको शामिल करो, बेस्ट तरीकों का इस्तेमाल करो। तुम कह रही हो कि जबरदस्ती मिलाने की बजाय सभी विचारों का विश्लेषण करो और आखिर में सबसे सही चुनो? तुम तो बेवकूफ नहीं हो। तुम पहले प्रोग्रामर थे ना? मुझे लगता है तुम एआई एल्गोरिदम से भी इसे तोड़ बांट सकते हो। मैं अभी ट्राई करता हूं। ठीक है। मैं ये सारे नोट्स एआई को फीड कर देता हूं ताकि वह पहले विश्लेषण करे, फिर ऐसा प्रोग्राम बनाए जो व्यापार के 7 पाप सुलझा सके। मेरे ख्याल से हम चारों गुरुओं के विचारों को लेकर एक मॉडल बना सकते हैं जो अलग अलग मार्केट कंडीशन में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी है बताए। फिर एक ट्रेडिंग ऐप भी बना सकते हैं जिससे प्रैक्टिस भी हो और रिस्क भी कम हो। तुमने पहले कहा था ना कि बहुत से रिटेल इन्वेस्टर स्किल न आने की वजह से पैसे गंवा देते हैं। हाँ, मुझे ये कैसे नहीं सूझा। एआई अलग अलग डेटा का विश्लेषण करके सबसे सही विचार मैच कर सकती है। ऐप से रिस्क अलर्ट की सुविधा बढ़ा सकते हैं। इससे न सिर्फ विचारों के मेल की समस्या सुलझेगी बल्कि दूसरों की भी मदद होगी। हेलो पापा। अरे प्रिया, पिछले 15 दिनों में तू कितनी बार घर आई है? कहीं बाहर बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? मेरे साथ खाना तक नहीं खाती। पापा, दरअसल मेरा एक दोस्त है। आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है, उसे लेकर आओ, वो देखेगी। मैंने बहन जी से कहा है वो घर का खाना बना के रखे हैं। तेरे पसंदीदा हेरन क्रैब और चटपटी मछली बनी है। मैं एक ऐप बनाना चाहता हूं सबके फायदों को मिलाकर, व्यापार के 7 पापों को हल करने के लिए। प्रिया, शुक्रिया। अच्छा, अगर तुम शुक्रिया अदा करना चाहते हो तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। ठीक है, बोलो, मैं मान जाऊंगा। ये तुमने कहा है, पीछे मत हटना। पापा बार बार जोर दे रहे हैं कि मैं घर आकर रिश्ता देखूं। क्या तुम एक बार और मेरे बॉयफ्रेंड बन सकते हो? मेरे साथ घर खाना खाने चलोगे? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे पता था तुम मना नहीं करोगे। ये माता पिता से मिलवाना होगा क्या? तुम्हारी क्या राय है? सोचो, अगर पापा तुम्हें पसंद कर लें तो क्या तुम मेरे घर जमाई बनोगे? ये मजाक कर रही हूँ। अरे हाँ, राहुल गुप्ता पहले तुम्हारे साथ प्रोग्रामिंग करते थे ना? मुझे लगता है ये प्रोजेक्ट तुम उनके साथ मिलकर कर सकते हो। हाँ, सही कहा। मैं अभी उनसे मिलने जाता हूँ। उनकी मदद से ये ऐप जल्दी बन जाएगा। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बहुत शानदार है। तुम घबरा क्यों रहे हो? मेरे पापा तुम्हें खा तो नहीं जाएंगे? वहां है पापा, और ये है मेरे बॉयफ्रेंड अर्जुन। मैं उन्हें आपसे मिलवाने लाई हूं। नमस्ते अंकल। तुम ही अर्जुन हो? क्या करते हो? हर महीने कितना कमाते हो? मैं फूड डिलीवरी करता हूं। अभी कप्तान रोहन के साथ ट्रेडर बनने का प्रशिक्षण ले रहा हूं। प्रिया, तुम किचन में जाओ, दीदी को खाना परोसने में मदद करो। तुम बैठो। पापा, वह पहली बार हमारे घर आए हैं, उन पर इतना दबाव मत डालो। अर्जुन बड़ी कंपनी के पूर्व प्रोग्रामर। 3 महीने पहले क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग का चस्का लग गया। एक घोटाले में फंस गए। ट्रेडिंग में 6 लाख रुपए गंवा दिए। अपने माता पिता की पेंशन तक गंवा दी। गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई। आपने मेरी जांच करवाई? प्रिया के करीब आने वाले हर लड़के की मैं जांच करवाता हूं, खासकर तुम जैसे लोगों की। तुम प्रिया के पास सिर्फ पैसों के लिए ही आए हो। 5 लाख तुरंत प्रिया को छोड़ दो।
उसके पास फिर कभी नहीं आना। अंकल, आप मुझे बहुत छोटा समझ रहे हैं। पहले मैं वाकई बहुत अनजान था, लेकिन अब मैंने ठान ली है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनूंगा। प्रोफेशनल ट्रेडर? वो भी तो बस सट्टेबाजी करके पैसे कमाने का ही नाम है। अंकल, शायद आपको ट्रेडर के बारे में गलतफहमी है। आज के समाज में हर उद्योग ट्रेडिंग पर निर्भर है। आपके पारंपरिक उद्योग भी इसमें शामिल हैं। तुमने क्या कहा? मैंने मैन्युफैक्चरिंग से शुरुआत की थी, 3000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया, हर साल करोड़ों का टैक्स भरता हूं। तुम लोग ट्रेडिंग करके समाज के लिए क्या मूल्य पैदा करते हो? पैसे लो और चले जाओ। ये 5 लाख रुपए ले लो और प्रिया को तुरंत छोड़ दो। तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम एक ही दुनिया के नहीं हो। $5 लाख कम नहीं है। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो पैसे से नहीं मिलती। शायद मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन एक दिन मैं आपको साबित कर दूंगा कि मैं काबिल हूं और अपनी काबिलियत से दूसरों की भी मदद करूंगा। अर्जुन, अर्जुन, क्या हुआ? मुझे पता है यह तुम्हारी गलती नहीं है। हेलो, क्या यह मैट्रिमोनियल एजेंसी है? मुझे टॉप लेवल की मेंबरशिप चाहिए। मैं अपनी बेटी के लिए ढूंढ रहा हूं जो टैलेंटेड हो, अमीर हो और उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। बेहतर होगा कि लोकल बैकग्राउंड का हो। मैं जल्द से जल्द ट्रेडिंग प्रोग्राम तैयार करूंगा ताकि तुम्हारे पापा की नजरों में मेरी इज्जत बढ़े और उन्हें पता चले कि मैं तुम्हारे लायक हूं। मुझे तुम पर भरोसा है। अर्जुन, बचाओ। मैंने कंपनी का सामान नहीं चुराया, तुम मुझे बेवजह फंसा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? कंपनी में चोरी हुई है, जरूरी डॉक्यूमेंट्स गायब हैं। कल रात ऑफिस में सिर्फ यही था, इसके अलावा और कौन चुरा सकता है? इसे नजरबंद रखो, पुलिस को फोन करो। मुझे पता है, तुम्हें तो राहुल गुप्ता से पहले से ही चिढ़ थी। हमेशा उसे परेशान करना चाहते थे, लेकिन कंपनी का सामान चुराना तो अपराध है। बिना सबूत के बकवास मत करो। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये सब उसके उधार के रसीद हैं। उसे इतना नुकसान हो रहा है, जरूर कंपनी का डेटा चुराया होगा बेचने के लिए। आपने आखिर कितना उधार लिया है? मेरी मंगेतर ने मुझसे दहेज की मांग की। मेरे पिता फिर बीमार पड़ गए तो मैंने 1-2 लाख रुपए उधार ले लिए। मकसद तो मिल गया, सबूत भी मिल गया, अब तो मुकर नहीं सकते, है ना? कल रात का सीसीटीवी फुटेज निकालो। मुझे तो यकीन नहीं है वह चोरी करेगा। मेरी मंजूरी के बिना कौन फुटेज निकालेगा? शुक्रिया पुराने दोस्त, बाद में बारबेक्यू करते हैं। उसमें कौन है खुद देख लो। अरे तुम ही चोर हो और चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, इसीलिए तुमने मुझ पर इल्जाम लगाया। किसने कहा मैंने चोरी की? राहुल गुप्ता, तुम्हारी नौकरी गई और तुम यह डिलीवरी वाला अब हमारी कंपनी में मत आना। राहुल गुप्ता, तुमने डाउन पेमेंट दिया था, अग्रिम 6 महीने की तनख्वाह सब वापस करो। मैंने इतना कर्ज ले लिया है और तुम मुझसे पैसे वापस मांग रहे हो। तुम चाहते हो मैं मर जाऊं? मुझे क्या फर्क पड़ता है तुम जियो या मरो, यह कंपनी की पॉलिसी है। पैसे नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा घर नीलाम कर देंगे। भाई, ऐसे इंसान के लिए गुस्सा करने की क्या जरूरत है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। पूरे 2 लाख रुपए तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए काफी है। अब हम खुद के मालिक बनेंगे, ऐसा अपमान नहीं सहेंगे। तू क्या जोक मारा है? तुमने कंपनी का सामान चुराया और फंड्स का कवर किया। तुम्हारी नौकरी जाती है और अब तुम कुछ भी हाथ मत लगाना। हेड ऑफिस की जांच का इंतजार करो। सर, मेरी शादी में तुम मत आना, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास बस 12 घंटे हैं प्रोग्राम पूरा करने के लिए।
आज रात पूरी निकालनी पड़ेगी यार। मैं आया नहीं कि तुरंत जान लड़ा दी। क्या करूं, मैं चढ़ गया इस चोर किश्ती पर। हाँ अर्जुन, वो 2 लाख रुपए तुम्हें कहां से मिले? ये हमारे फंडर हैं और हमारे प्रोग्राम के पहले इन्वेस्टर भी, मशहूर ज्वेलरी डिजाइनर प्रिया जी। नमस्ते। इतनी खूबसूरत लड़की साथ हो तो काम तो जरूर बनेगा। थक तो नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर एआई मैचिंग कॉन्सेप्ट वाला मॉड्यूल थोड़ा और ऑप्टिमाइज करो ताकि यह रियल टाइम में मार्केट ट्रेंड पहचान सके। जब ऐप तैयार हो जाएगा तो हम न सिर्फ छोटे निवेशकों को नुकसान से बचा पाएंगे बल्कि यह भी साबित कर पाएंगे कि ट्रेडिंग सट्टेबाजी नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुमने मुझे पैसे उधार देकर मुश्किल से निकाला, इस बार मैं जरूर तुम्हारा काम पूरा करूंगा। ऐप पूरा हुआ मैच सफल रहा। सच में हो गया, बस एक रात में कर दिया। कितना हो गया? मैंने 10 से ज्यादा बार टेस्ट किया। मैं गाड़ी खरीद सकता हूँ, मैं घर खरीद सकता हूँ, मेरे पास शादी करने के लिए पैसे हैं। हे भगवान अर्जुन, तुम बहुत बढ़िया हो। मुझे पता था तुम सफल होगे। क्या खरीदना चाहते हो? जो मन करे खरीद लो। प्रिया, हमारा ऐप बन गया है। यह रियल टाइम में गुरु के विचारों से मैच करता है और छोटे निवेशकों को जोखिम चेतावनी भी देता है। सच में? जल्दी मुझे दिखाओ। यह गतिशील स्टॉप लॉस रेखा है, यह है तेजी मंडी मूल्य उलट क्षेत्र और है फिबोनाची स्वान गाथा। तो जल्दी मेरे लिए कैलकुलेट करो मेरा शेयर। मुझे देखने दो। ऐप के एनालिसिस के मुताबिक यह शेयर शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने का ट्रेंड है, लेकिन रिस्क वैल्यू थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच रही है। 5% बढ़ने पर बेच देना। ठीक है, मैं देखती हूँ। सच में प्रॉफिट हुआ। हे भगवान, पहले मैं खुद शेयर खरीदती थी, हमेशा घाटा होता था। इस ऐप के आने से सच में बहुत राहत मिली है। मेरे जैसे छोटे निवेशक अब कभी चिंता करने की जरूरत नहीं गड्ढे में गिरने की। हमें जश्न मनाना चाहिए। अर्जुन, मुझे तुम पसंद हो। अर्जुन, मुझे तुम पसंद हो। गुरु रोहन ने मुझे बुलाया है। इस ऐप में 8 बड़े फीचर्स हैं। स्मार्ट ट्रेंड पहचान, ऑटोमेटिक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, स्मार्ट पोजीशन कैलकुलेशन, सख्ती से हानि के आधार पर मापन। 3, स्मार्ट अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन। 4, स्मार्ट अनलिमिटेड इंट्राडे ट्रेडिंग। 5, 24 घंटे मार्केट मॉनिटरिंग। इमोशनल ट्रेडिंग को कहें अलविदा, सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ाएगा, रिस्क को नहीं। गुरुजी, आपने कहा था 500 से 50,000 कमाने को। मैंने ऐप से कर दिखाया। यह ऐप वाकई काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें शामिल हैं 4 गुरुओं के ट्रेडिंग सिद्धांत। यह वाकई मदद कर सकता है छोटे निवेशकों को गलतियों से बचने में। तो आप ही इस ऐप का एक नाम रख दीजिए। क्योंकि यह 4 दिग्गज ट्रेडर्स का सार है, अब से मैं चाहता हूं कि तुम फीनिक्स की तरह उठो, पत्थर को सोना बना दो। तो क्यों ना इसका नाम रखें जुक्सियन हुआंग जिनशो, द कलेक्टिव विजडम गोल्डन टच। अब मैं बस थी। बढ़िया नाम है, शुक्रिया गुरुजी। सपनों का व्यापार मुकाबला की ऑडिशन शुरू होने वाली है। इंटेंस ट्रेनिंग अभी से शुरू। यह सपनों का व्यापार मुकाबला का क्लासिक केस स्टडी है। देखो यहां, लगता है मौका है, लेकिन है जाल। ट्रेडिंग में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज काफी नहीं, साइकोलॉजी भी समझनी पड़ती है। छोटे निवेशकों का डर और लालच
ये सब हमारे लिए सिग्नल हो सकते हैं। मैंने सिस्टम को बनाया है यूजर्स की आदतें एनालाइज करने के लिए, उन्हें हैवी पोजीशन लेने से रोकने के लिए, ताकि मार्केट गिरने पर भी उनकी कैपिटल और प्रॉफिट सेफ रहे। अंकल रोहन, अर्जुन, ये सब मैंने ज्वेलरी शॉप के कस्टमर्स से जानकारी जुटाई है। उनकी सबसे बड़ी जरूरत है गलतियों से बचने की गाइड, जैसे कि कैसे पहचाने झूठी खबरों को। मेरे पास तरीका है। मैं अभी गॉस फंक्शन से डायनामिक स्टॉप लॉस लाइन ऑप्टिमाइज कर रहा हूं, फेक न्यूज आइडेंटिफिकेशन मार्क कर रहा हूं, स्टॉप लॉस सेटिंग टिप्स वगैरह कंटेंट डाल रहा हूं। गुरुजी देखिए। बढ़िया। जोक्सियन हुआंग जिन शो ऐप और भी छोटे निवेशकों की मदद करेगा। मुकाबले के दौरान इसे छुपाना मत, सबको ट्रेडिंग की असली कीमत दिखाना। सिर्फ सट्टेबाजी से ही पैसा नहीं कमाया जाता। ठीक है गुरुजी, मैं जोक्सियन हुआंग जिन शो से ही खुद को साबित करूंगा। तो फिर आज रात सबको हॉटपॉट पर बुलाती हूँ, हमारे ऐप के अपग्रेड की खुशी में। आप सभी का स्वागत है व्यापार समिति द्वारा आयोजित सपनों का व्यापार मुकाबला के ऑडिशन राउंड में। दुनिया के टॉप ट्रेडर्स यहाँ एकत्र हुए हैं। नए मौके बनाने के लिए बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिख रहा है प्रतियोगियों का प्रॉफिट और रैंक यही तय करेगा कि कौन बाहर होगा और कौन आगे बढ़ेगा। इस बार के सपनों का व्यापार मुकाबला में इन्वेस्टमेंट है 10,000 रियल ट्रेडिंग है, पहले से कहीं ज्यादा टफ है। रोहन भाई, तुमने 2 बार जीत तो हासिल की है, लेकिन इस बार कंपटीशन बहुत ज्यादा है गुरुजी। ऐसा लगता है आपकी जीत पक्की है। हमारे असाधारण समूह के 50 प्रतियोगी ऑडिशन में हैं मेरे बेटे की सुरक्षा के लिए। उससे आगे निकलने की हिम्मत किसमें है, हम उस पर नजर रखेंगे। तुम्हारा शागिर्द भी आया है, वह मेरे बेटे को हराने वाला नहीं है क्या? बदलाव आना स्वाभाविक है, नजरिया बदल जाता है। टाइम अप इस ऑडिशन राउंड का तीसरा स्थान अर्जुन। बहुत बढ़िया। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें फाइनल तक पहुंचाने की गारंटी देता हूं। मेरे पास आओ। ये आदमी पहले डिलीवरी बॉय नहीं था क्या? इतना अच्छा कैसे हो गया? बस मेरा हरा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। रोहन सर, मैं सिर्फ सच्चे दिल से आपसे सीखना चाहता हूं। ज्वाइन करने का स्वागत है। बधाई हो प्रतियोगी अर्जुन, कप्तान रोहन की टीम में शामिल होने के लिए। एक बकवास ऐप के भरोसे ऑडिशन में तीसरा स्थान पा लिया तो सच में लगता है कि तू ट्रेडिंग का मास्टर बन गया है ना? लेकिन मुख्य प्रतियोगिता में मैं तुझे ऐसा हराऊंगा कि तेरी चड्डी तक उतर जाएगी। मेरे बॉयफ्रेंड का ऐप कितने ही छोटे निवेशकों को नुकसान से बचा चुका है। तुम जैसे लोगों से जो पापा के रसूख से आगे बढ़ते हैं कहीं बेहतर है। अगर दम है तो आर्यन मल्होत्रा का सहारा छोड़कर अपनी काबिलियत से प्रतियोगिता में उतरो। रोहित मल्होत्रा, वह तो सिर्फ अपने पापा की वजह से ही मेंटर की टीम में शामिल हुआ है। रोहन, इस बार की प्रतियोगिता मेरा बेटा जरूर चैंपियन बनेगा। मैं तुझे दिखा दूंगा कि असली ट्रेडिंग किंग कौन है। और तू तो मेरे बेटे की हारी हुई बाजी ही है। इतना ही नहीं, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ भाग गई थी। ऐसे लोगों पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता के मैदान में काबिलियत ही बोलती है, बस यही सबसे जरूरी है। समझ गया सर। अर्जुन, देखो, असल में चाहे नतीजा कुछ भी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। यह तुम्हारे ऐप के लिए शुक्रिया है और तुम्हारा भी शुक्रिया कि तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। सिर्फ ऐप ही नहीं, आगे भी मैं तुम्हारी मदद करता रहूंगा। तुम जब साथ होते हो तो मुझ में हिम्मत आ जाती है।
बड़े डेटा से मॉडल को ट्रेन करके और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिलाकर हम अपने ऐप को खुद ही अपग्रेड कर सकते हैं नए ट्रेंड्स के साथ चलने के लिए। समझ गया सर। मैं प्रोग्राम को ओपन सोर्स करना चाहता हूं ताकि ज्यादा लोगों की मदद हो सके। ओपन सोर्स ज्यादा लोगों की मदद तो कर सकता है, लेकिन इससे तुम्हारा अपना नुकसान भी हो सकता है। बस ज्यादा लोगों की मदद हो जाए, रिस्क से बचकर पैसा कमा सकें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन, मुझे बचाओ। तुम लगभग कब आ रही हो प्रिया? बस करो। आती हूँ, पहले कट करती हूँ। ये हैं तुम्हारे अंकल रोहित और उनके बेटे रोहित मल्होत्रा। प्रिया, देखो रोहित को, जवान और होनहार है और है भी फीनिक्स ग्रुप के वारिस। उसके साथ रहकर ही तुम्हें बेहतर जिंदगी मिलेगी। पापा, मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। प्रिया जी, शायद आपको पता नहीं हमारे ओबेरॉय परिवार की ताकत का। आसान भाषा में समझाऊं, जिस विला कॉलोनी में आप रहते हैं, अगर मेरे पापा चाहें तो पूरी खरीद सकते हैं। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो जिंदगी भर पैसे की टेंशन नहीं। प्रिया। अर्जुन। प्रिया। प्रिया। अर्जुन। अर्जुन, मैं तुम्हें छोड़ देने की सलाह देता हूं। तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। जो कुछ तुम प्रिया को दे सकते हो वह सब मैं दे सकता हूं, बल्कि मैं उसे और बेहतर दे सकता हूं। पापा, अर्जुन बहुत प्रतिभाशाली है। ओयांग उनकी तुलना में वह बिल्कुल भी कम नहीं है। ओयांग परिवार 3 पीढ़ियों से व्यापार में है। उन्होंने जो दौलत जमा की है उसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकते। तुम बस एक डिलीवरी बॉय हो। तुम मुझ ओयांग से तुलना करने लायक भी हो। रोहन जी, आज आप यहाँ आए हैं। मैं एक बोतल लैफिट खोलता हूँ, थोड़ी देर में साथ पीते हैं। मैं आज यहाँ अपने शागिर्द का साथ देने आया हूँ। हालांकि उसकी पृष्ठभूमि ऊंची नहीं है, लेकिन वह बहुत प्रतिभाशाली है। अकेले ही उसने एक ऐप बना डाली है जिसका नाम है चूशियान हुआंग गोल्डन हैंड। यह ऐप उसकी मेहनत और लगन का नतीजा है और इसमें बहुत संभावनाएं हैं। ऐप? वह तो बस छोटी मोटी चीज है, केवल पूंजी ही राज करती है। तेरी वह ऐप की कीमत ही क्या है? मैं बस उंगली हिलाऊंगा और वह बाजार से गायब हो जाएगी। बिल्कुल सही। मैं बस कुछ पैसे लगाऊंगा और तेरी ऐप को दबा दूंगा। तुम्हें लगता है एक ऐप बना लेने से तुम सफल हो जाओगे? तुम बहुत भोले हो। इस असली दुनिया में बिना पैसे और पृष्ठभूमि के तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने अपनी ऐप को ओपन सोर्स कर दिया है। जो कोई चाहे वह इसे इस्तेमाल कर सकता है। ओपन सोर्स? तुम पागल हो गए हो। ओपन सोर्स? फिर कौन सी पूंजी तुम्हें निवेश करेगी? यह तो अपना भविष्य खराब करना है। राजेश भाई, यह लड़का आपकी बेटी के लायक ही नहीं है। जल्दी ही मेरे बेटे के साथ सगाई तय कर लीजिए। कुछ बनाया है तो पेटेंट तो कराना ही चाहिए। उसे मजबूती से अपने हाथ में रखो। मुक्त स्रोत, उससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो तुम बाजार को न समझने वाले पागल हो। ओपन सोर्स करने के बाद तुम्हारा अनुप्रयोग बेकार हो जाएगा। फिर प्रिया तुम्हारे साथ बस कष्ट ही झेलेगी। मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। मैंने यह अनुप्रयोग पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उन छोटे निवेशकों की मदद के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट में संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वो पूंजीपतियों के शिकार न बने। पूंजीपति? तुम मेरी बात कर रहे हो? पूंजी का यह खेल तुम्हारे पास दांव पर लगाने के लिए कुछ है ही नहीं। राजेश भाई, यह 1 करोड़ रुपए का शादी का तोहफा है। आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे से हो जाए तो हमारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। बस 1 करोड़? मैं अपने शिष्य के लिए 2 गुना देता हूं। कप्तान रोहन, पिछली बार हमारे बीच कोई नतीजा नहीं निकला। इस बार फिर से मुझसे टकराना चाहते हो? अपने शिष्य की खरुशी के लिए मैं और बढ़ा सकता हूं। तुम? राजेश भाई, आप तो हमेशा से अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लाना चाहते थे ना? हमारे फैन एसोसिएशन के पास भारी पूंजी और संसाधन है। अगर आप चाहें, मैं आपकी कंपनी को लिस्ट करवा दूंगा। सच में? पिछले साल मैंने 6 कंपनियों को लिस्ट करवाया। इंटरनेशनल बड़े फाइनेंशियल ग्रुप, बड़े ब्रोकरेज हाउस, सब मेरे दोस्त हैं। बस हमारा रिश्ता जुड़ जाए तो आपकी कंपनी को लिस्ट कराना आसान हो जाएगा। अर्जुन, तुम मुझसे हारने के लिए ही पैदा हुए हो। दामाद रोहित मल्होत्रा। पिताजी प्रणाम। राजेश जी, सबका समय कीमती है। बेहतर होगा जल्दी घोषणा कर दें मेरे बेटे और आपकी बेटी की शादी के बारे में। अर्जुन, जल्दी मत करो। कप्तान रोहन, पता नहीं क्यों आज बहुत खुशी महसूस हो रही है।
अर्जुन जी नमस्ते, मैं व्यापार समिति समूह की एशिया पैसिफिक निवेश निदेशक अंजलि वर्मा हूँ। मैं आपके प्रोजेक्ट पर काफ़ी समय से नज़र रख रही हूँ। हमारा समूह खरीदना चाहता है आपका जोक्सियन हुआंग गोल्डन हैंड ऐप। ये मेरी ईमानदारी है। 30 करोड़ 30 करोड़। मैंने आपको पहचान लिया, आप दुनिया के टॉप 10 एंजल निवेशक हैं। नहीं, मैं एक निवेशक हूँ, मैं एक देवदूत हूँ। हमारी निदेशक हमेशा लो प्रोफाइल रहती हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत कम दिखती हैं। सोचा नहीं था कोई उन्हें पहचानेगा। अर्जुन जी, यह ऐप वाकई बहुत शानदार है। मुझे खुद आना पड़ा। ये न सिर्फ छोटे निवेशकों की मदद करता है, जोखिम से बचने में, बाजार की लिक्विडिटी बढ़ाने में, बल्कि पूरे कैपिटल मार्केट को ज्यादा स्वस्थ और पारदर्शी बनाता है। बेशक जिस चीज ने हमें असली फैसला लेने पर मजबूर किया वह है इसका डेटा लॉन्च होने के 1 घंटे के अंदर ही डाउनलोड 5 लाख से ऊपर पहुंच गया। मुझे यकीन है कि यह जरूर होगा भविष्य का यूनिकॉर्न। अर्जुन जी, यह कीमत क्या आप स्वीकार करेंगे? माफ कीजिए, नहीं, मैं नहीं चाहता। सॉरी, मैं तैयार नहीं हूं। मैं जानता हूं कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं होता। मैंने इस ऐप को ओपन सोर्स किया है ताकि अनगिनत डेवलपर्स इसमें शामिल हो सकें, इसे लगातार बेहतर और ऑप्टिमाइज कर सकें, ताकि यह सचमुच एक यूजर्स की मदद करने वाला ताकतवर टूल बन सके। कैपिटल मार्केट में कैपिटल की बात होती है, आदर्शों की नहीं। तेरा ऐप मेरी कंपनी के जूते चमकाने लायक भी नहीं है। यानी क्या दिखावा कर रहा है? ओपन सोर्स करने के बाद तुझे सूप तक नसीब नहीं होगा। तुम प्रिया को खुशी कैसे दोगे? अर्जुन, मैं तुम्हारा साथ देती हूँ। बॉस, ताजा खबर, फिनिक्स गोल्डन हैंड ऐप डाउनलोड चार्ट के टॉप 10 में आ गया है। निवेशकों ने इसकी वैल्यूएशन की है $50 करोड़। ये नामुमकिन है। ये फॉरवर्ड ऐप कैसे? यह जरूर फर्जी खबर है, जानबूझकर प्रचार किया जा रहा है। लगता है मेरा फैसला सही था। अर्जुन जी, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार और सोचें। मैं आपकी ओपन सोर्स योजना को भारी फंडिंग देने को तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि यह प्रोजेक्ट जरूर हासिल करेगा शानदार कामयाबी। गुरु रोहन और प्रिया मेरे एंजल निवेशक हैं। बस अगर वे राजी हों तो मैं यह कॉन्ट्रैक्ट स्वीकार करने को तैयार हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। बेटा, मैंने गलत आंक लिया था। लगता है प्रिया की नजर गलत नहीं थी। तुम एक होनहार नौजवान हो। अब से तुम दोनों की शादी में मैं दखल नहीं दूंगा। मैंने कहा था ना, पापा तुम्हें मान जाएंगे। अंकल राजेश, तो फिर हमारे ओयांग परिवार का? मैं बेटी की शादी कर रहा हूँ, तुम्हारे ओयांग परिवार से राजनीतिक शादी नहीं। मेरी बेटी की पसंद सबसे ज्यादा मायने रखती है। रुको, एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसे नहीं और कोई पृष्ठभूमि भी नहीं, वह निवेशकों की पसंद कैसे बन सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। ये निवेशक तुमने बुलाए हैं? मैंने बस निवेशकों को बताया कि यह ऐप मेरे शिष्य ने बनाया है, लेकिन असल में उन्हें आकर्षित किया ऐप के डिजाइन और कार्यक्षमता ने, और भविष्य में इसके विशाल ट्रैफिक की कीमत ने। शुक्रिया गुरुजी। राजेश जी, अगर तुम सचमुच चाहते हो, लिस्ट होना चाहते हो, तो मैं पूरी तरह आकलन करने के बाद तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया कप्तान रोहन, तुम्हारे जैसा दोस्त होना मेरी किस्मत है। घमंड मत करो, सपनों का व्यापार मुकाबला हम देखेंगे। गुरुजी, प्रिया, यह लड़ाई मैं हरगिज नहीं हार सकता। मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। फीफान हुई अपनी पूंजी के बल पर मनमानी करती है। उनके द्वारा यह बहुत संभव है कि प्रतियोगिता के दौरान गड़बड़ी की जाए। मैं नहीं डरता। जब मैं जीत जाऊंगा तो हम शादी कर लेंगे। ठीक है। स्वागत है एक और ज्यादा कठिन मैदान में। 64 में से 16 की रैंकिंग प्रतियोगिता। यह ट्रेडरों का युद्ध क्षेत्र है। व्यापार समिति को फॉलो करें। सपनों का व्यापार मुकाबला। इस बार की प्रतियोगिता मुख्य रूप से परखती है प्रतिभागियों की जोखिम नियंत्रण क्षमता। 3 दिनों के अंदर खाते में मूलधन का नुकसान नहीं होना चाहिए। 7% से ज्यादा ऊपर 7% कमा लो तो पास हो जाओगे। चुनौती पूरी करने के बाद मिल सकता है $20,000 का एंजल निवेश। लेकिन इस बार 64 प्रतिभागियों में आधे तो असाधारण समिति के लोग हैं। मैं उनसे कैसे निपटूं? कप्तान रोहन, यहाँ आधे लोग हमारे असाधारण समिति के हैं। तुम्हारा शिष्य चाहे जो चुने, हम उसके खिलाफ ही जाएंगे।
पहले 16 नंबर सेमीफाइनल में जाने के काबिल होंगे, मुझे उस पर भरोसा है। तो फिर देखते हैं उसे तुम्हारी कितनी सीख मिली। पहले से तय रणनीति अर्जुन पर नजर रखो, मेरे बेटे को जिताओ। अर्जुन, तुम जो भी खरीदोगे मैं भी खरीदूंगा। अभी प्रतिभागी रोहित मल्होत्रा बहुत आगे निकल गए हैं। प्रतिभागी अर्जुन आखिरी से तीसरे नंबर पर है। बुरा हुआ अर्जुन फिर से जोखिम ले रहा है, उसका नुकसान लगभग 7% तक पहुंच गया है। एक बार अधिकतम नुकसान 7% तक पहुंच गया तो वह प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगा। अर्जुन, तुम हौसला रखो, दिमाग शांत रखो, बस गुरु रोहन जैसा कहते हैं वैसा करो। याद रखो, ट्रेडिंग एक साधना है, अपनी भावनाओं से प्रभावित मत हो। अभी मैदान में 46 प्रतियोगी बचे हैं। रोहित मल्होत्रा प्रतियोगी अभी भी बहुत आगे हैं। अंतिम पायदान पर चल रहे अर्जुन अब पहुंच गए हैं 20वें स्थान पर। अर्जुन पर नजर रखो, उसे ऊपर आने मत देना। अर्जुन प्रतियोगी अब रॉकेट की स्पीड से ऊपर आ रहे हैं। अब दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रोहित मल्होत्रा के लिए खतरा बन गए हैं। यह कैसे संभव है? लाभ हो गया। डायनेमिक स्टॉप लॉस लाइन सभी स्ट्रैटेजी के फायदों को मिलाती है और रिस्क भी कंट्रोल करती है। बहुत बढ़िया। इस लड़के को आखिरकार समझ आ गया ट्रेडिंग का असली मतलब। अर्जुन प्रतियोगी अब पहुंच गए हैं पहले स्थान पर। समय खत्म। अर्जुन विजेता हैं। यस यस यस। अर्जुन, क्या बात है? अर्जुन, तुम बहुत बढ़िया हो। तुम्हारी वजह से। अर्जुन, बढ़िया काम किया। अब तैयारी शुरू कर सकते हैं सेमीफाइनल के लिए। इस बार जीतकर $20,000 कमाए। एंजल इन्वेस्टमेंट से $8,000 का मुनाफा हुआ और एक कार भी। सच में? तब तो तुम दोनों की शादी में कार खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन आगे का हर राउंड बहुत मुश्किल होगा। बहुत सावधान रहना रोहित मल्होत्रा और उसके बाप की चालों से। निकम्मे, 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 मैं तुम्हें पालता किस लिए हूँ? इतने सारे लोग एक अर्जुन को नहीं हरा सके। गुरुजी, अर्जुन वाकई बहुत तगड़ा है। और बोलो, अगर इस मुकाबले में रोहन जीत गया तो तुम सब मेरी संस्था से निकल जाओगे। पापा, मेरे पास एक तरकीब है जिससे अर्जुन को कंपटीशन से बाहर कर सकते हैं। क्या तरकीब? तुम लोग जाओ। यह लड़की अर्जुन की एक्स गर्लफ्रेंड है, बस उसे ढूंढो और पूरी दुनिया के सामने अर्जुन को बुरा भला कहलवाओ। मीडिया में तूफान ला देंगे तो अर्जुन खुद ही कंपटीशन छोड़ देगा। तू सच में मेरा बेटा है? फौरन उसे बुलाओ। व्यापार समिति सपनों का व्यापार मुकाबला अर्जुन ने जीता है, रैंकिंग राउंड का खिताब, और वह पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें सेमीफाइनल की टिकट मिली है। उन्होंने सटीक रणनीति और स्थिर परफॉर्मेंस से बाजार की उठापटक में भी मुनाफा कमाया। रुको, मैं अर्जुन के खिलाफ शिकायत करता हूँ। उसे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने लायक नहीं है। इस स्टेज पर खड़े होने लायक तो बिल्कुल नहीं। प्रतियोगी रोहित मल्होत्रा, कृपया शांत रहें। क्या आपके पास कोई सबूत है? सब लोग अर्जुन के धोखे में मत आना। मैं उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड हूँ। शादी की योजना थी, बाद में उसने एक डील करने के लिए हमारा शादी का फंड पूरा बर्बाद कर दिया, माँ बाप की पेंशन भी, और बड़ा कर्ज भी ले लिया। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने मेरा ख्याल तो रखा नहीं, बल्कि मारना पीटना भी शुरू कर दिया। ये सब उसी के मारे हैं। वह प्रिया नाम की एक अमीर और खूबसूरत लड़की के पीछे पड़ गया। मेरी और बच्चे की परवाह किए बिना उसने मुझे छोड़ दिया। कप्तान रोहन, सोचा भी नहीं था कि आपके इस अच्छे चेले का यह पहलू भी है। सच ही कहा है, इंसान की शक्ल देख लो, दिल का हाल नहीं मालूम। मुझे उस पर भरोसा है। बकवास, मैंने तुम्हें मारा ही नहीं। और तुम प्रेग्नेंट कब हुई? प्रेगनेंसी रिपोर्ट और डोमेस्टिक वायलेंस की तस्वीरें सब हैं। अब भी मुकरोगे? अर्जुन, अब भी बहाने बनाओगे? क्या ये छोटे खुद लगाई है मैंने? तुम्हारी आत्मा नहीं कचकचाती? अर्जुन, बुरा हाल है। तुम ट्रेंड कर रहे हो। अभी लाखों लोग तुम्हारी क्वालिफिकेशन कैंसिल करने के लिए वोट कर रहे हैं।
सोचा नहीं था कि अर्जुन इतना बुरा आदमी है। गर्भवती औरत को मारता है और पैसे भी ठगता है। उसकी योग्यता रद्द करनी ही चाहिए। अर्जुन, आज तुम्हें लिनजुआन को और हम सबको एक जवाब देना ही होगा। अर्जुन, चाहे दूसरे कुछ भी कहें, मैं तुम पर विश्वास करना चाहती हूँ। इस बार लिनजुआन चोट की तस्वीरें लेकर आई है। साफ है कि वह तैयारी करके आई है। अब कोई भी अर्जुन पर विश्वास नहीं करता। अर्जुन, कृपया हार मत मानना, ठीक है? तुम दूसरों के झूठे आरोपों की वजह से अपनी सारी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकते। तुम यहाँ प्रतियोगिता की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए सबूत जुटाने जाती हूँ। सभी जज साहिबान, अब ऑनलाइन जनमत बिल्कुल उबल पड़ा है। ऑनलाइन 40 लाख से ज्यादा लोग अर्जुन की प्रतियोगिता की योग्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी जज सबको एक जवाब दें। क्या इस तरह के बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को सपनों का व्यापार मुकाबला बर्बाद करने देना चाहिए? मैं अर्जुन की प्रतियोगिता की योग्यता रद्द करने के पक्ष में हूं। कप्तान रोहन, आपकी क्या राय है? आखिर वह आपके चहेते शिष्य हैं। अर्जुन, सोचो तुमने सपनों का व्यापार मुकाबला के लिए कितनी मेहनत की है। क्या तुम इस तरह हार मान लोगे? रुको, निकलो यहां से, बाहर जाओ। मैं यहीं रुकना नहीं चाहता। मैं प्रतियोगिता जारी रखना चाहता हूं। अर्जुन, तुम बिल्कुल नहीं सुधरते। मेरा सुझाव है कि अर्जुन की प्रतियोगिता की योग्यता तुरंत रद्द कर दी जाए। प्रतियोगिता की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए आधिकारिक तौर पर फैसला किया गया है कि अर्जुन की प्रतियोगिता योग्यता की जांच की जाएगी। जांच के दौरान प्रतियोगी अर्जुन की रैंकिंग जारी करना स्थगित रहेगा। इसके अलावा हमें अभी प्रायोजक व्यापार समिति समूह का बयान मिला है। वे गोल्डन हैंड प्रोजेक्ट पर नजर बनाए रखेंगे और इसके संस्थापक श्री अर्जुन जी पर भी। व्यापार समिति का मानना है और वह प्रतिभाशाली और अच्छे इरादों वाले युवाओं का समर्थन करती है और हर तरह की बेईमान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा का विरोध करती है। सबको यकीन है उन लोगों की बातों पर। मुझे सच में नहीं पता क्या करूं। इतनी जल्दी हार मान लोगे? तुमने इस कॉन्टेस्ट के लिए इतनी मेहनत की है, अब बीच में ही छोड़ दोगे? क्या फिर से स्लम में जाकर डिलीवरी करने का सोच रहे हो? अर्जुन, आओ, एक कार्ड निकालो, अपने दिल से पूछो। विश्वास टूट गया। अर्जुन, हार मत मानो। हमारे ऐप का बैकएंड देखो, कितने सारे शुक्रिया और कमेंट्स हैं। क्या हम बस यूं ही छोड़ देंगे? सोचो, तुमने शुरुआत में अर्जुन ऐप बनाने का मकसद क्या था? कॉन्टेस्ट जीतने के लिए नहीं था, बल्कि और लोगों की मदद करने के लिए था। अब थोड़ी सी मुश्किल आई है तो हार मान लोगे? असली ताकत उन लोगों के लिए लड़ने में है जो तुम पर भरोसा करते हैं। शुक्रिया सर, मैं समझ गया। मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मैं हार नहीं मान सकता। मैं कॉन्टेस्ट जारी रखूंगा, अपने परफॉर्मेंस से साबित करूंगा। उन लोगों को निराश नहीं करूंगा जो मुझ पर भरोसा करते हैं। अर्जुन, मुझे अहम सबूत मिल गया है। मैंने अर्जुन की शिकायत की थी, निजी दुश्मनी की वजह से नहीं थी। बस नहीं चाहता था कि ऐसा बुरे चरित्र वाला इंसान इस ईमानदार कॉन्टेस्ट को बदनाम करे। जगह दो, जगह दो। रोहित मल्होत्रा, क्या तुम हिम्मत करोगे सबके सामने? यह सुनो। लिनजुआन, जैसा मैंने कहा, घरेलू हिंसा और प्रेगनेंसी का झूठा आरोप लगाना 5 लाख तुरंत ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लिनजुआन, मेरे कहने के मुताबिक घरेलू हिंसा और प्रेगनेंसी का झूठा आरोप लगाना 5 लाख तुरंत मिल जाएंगे। यह तुमने बनाया है, उसने जानबूझकर मुझे फंसाया है। यह मेरे ऊपर झूठा आरोप है। अर्जुन एक बेईमान आदमी है। उसने प्रेग्नेंट मुझ पर घरेलू हिंसा की। सब लोग मेरा साथ दो ना। नकली दोस्तों, पत्रकारों, यहाँ देखिए सब लोग। ये रिपोर्ट सिटी सेंटर हॉस्पिटल की है। मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट इसमें साफ दिख रहा है। तुम लिनजुआन, पिछले 1 साल में प्रेगनेंसी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। शरीर पर कोई चोट के निशान भी नहीं है। तुम्हारा यह घरेलू हिंसा का दावा, प्रेगनेंसी सब झूठ है। मिस लिन, कुछ कहोगी क्या? मिस लिन, कुछ बताइए ना, 2 शब्द बोलिए। इस मामले के बारे में सारे सबूत पहले ही कमेटी को सौंप दिए गए हैं। आगे आधिकारिक बयान आएगा। और सबसे अनुरोध है, प्रिया को परेशान न करें, वह सिर्फ सच सामने ला रही हैं। कमेटी की जांच के बाद अर्जुन ने कोई गलत काम नहीं किया। उनकी प्रतियोगिता की जगह बरकरार रहेगी। बहुत अच्छा। और रोहित मल्होत्रा जानबूझकर झूठा आरोप लगाने के आरोप में उनकी प्रतियोगिता की जगह रोक दी गई है आगे की जांच के लिए। हटो मिस्टर ओयंग, कुछ बताइए, कुछ बोलिए ना मिस्टर ओयंग। आखिर हुआ क्या है? परेशान मत करो, कुछ बोलो। बहुत अच्छा, हमारी जगह बच गई।
इसे पहनकर सचमुच मन की बात पूरी होती है। मैंने कहा था ना। प्रिया, शुक्रिया। जब मैं प्रतियोगिता जीतकर चैंपियन बनूंगा तो तुम्हें शादी का प्रपोजल करूंगा। तुम मेरा इंतजार करोगी? हाँ, चाहे कितना भी वक्त लगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कोई बात नहीं, पापा ने सब तय कर लिया है, तुम्हारी जगह बरकरार रखी गई है। सोचा था अर्जुन को एक बार में हरा देंगे, लेकिन प्रिया ने सब बिगाड़ दिया। पापा, उसे तबाह करना ही होगा, उसे जीतने नहीं देना। तुम सेमीफाइनल की तैयारी करते रहो, सू परिवार से निपटने का मैं खुद देख लूंगा। राजेश भाई, पिछली बार बताया था ना ग्रुप के लिस्टिंग के बारे में। लगभग तैयारी हो गई है, मैं दोपहर बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आता हूं। इसे फिर से एनालाइज करो। अर्जुन, देखो मैं क्या लाया हूं। ये हैं ये मेंटर्स के एनकरेजमेंट लेटर्स हैं और उनका एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग मॉडल। ये तो बहुत वैल्यूएबल है। वो सब तुम्हारे बनाए गोल्डन हैंड ट्रेडिंग ऐप का इस्तेमाल कर चुके हैं और छोड़ गए हैं सबसे ऑथेंटिक ऑप्टिमाइजेशन डेटा। अर्जुन, ये सिर्फ एक टूल नहीं है, ये पूरे इंडस्ट्री को बदल सकता है। लेकिन अर्जुन, तुम्हें समझना होगा, असली बॉटलनेक कभी भी टेक्नोलॉजी नहीं होती, बल्कि वो इंसान होता है जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। क्या तुम इस ऐप से कंपटीशन जीत पाओगे? ये तुम्हारे कैरेक्टर पर, विजन पर और डिटर्मिनेशन पर डिपेंड करता है। मैं समझ गया, मैं जरूर कंपटीशन जीतूंगा। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। प्रतियोगी अर्जुन ने खुद डेवलप किया है गोल्डन हैंड ट्रेडिंग ऐप, जिसके डाउनलोड्स पूरे नेट में नंबर 1 हैं। यह सबसे पॉपुलर और चर्चित ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बन गया है। गोल्डन हैंड ट्रेडिंग ऐप के 8 फीचर्स रिटेल ट्रेडर्स की 7 बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं और यह ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी है। फिलहाल व्यापार समिति ग्रुप ने गोल्डन हैंड के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली है। इसमें एंटी फ्रॉड मॉड्यूल इंटीग्रेट किया गया है जो रिटेल ट्रेडर्स को रिस्क से बचाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि अर्जुन इस ऐप से और चमत्कार कर दिखाएगा। तुम लोग टॉप के प्रोग्रामर्स नहीं हो, मैंने तुम्हें पैसे देकर रखा है, फिर भी एक ऐप भी हैक नहीं कर पा रहे। पता है वह अब किस रैंक पर है? इस प्रोग्राम में सबसे एडवांस्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा हैकर भी इसे क्रैक नहीं कर सकता। निकम्मे। हेलो पापा। बेटा, मैंने सुजैन बैंक के जरिए अर्जुन के लिए एक बड़ा बॉम्ब प्लांट किया है। जब फाइनल्स का टाइम आएगा, यह बॉम्ब उसे तबाह कर देगा। इंडस्ट्री पॉलिसी में अचानक बदलाव, संबंधित सेक्टर में इमरजेंसी डाउन ट्रेंड। बस स्टॉप लॉस लगाने का टाइम नहीं मिला, मार्जिन कॉल लग गया। प्लीज। अरे रिबाउंड क्यों नहीं हुआ? अरे प्लीज। अच्छा हुआ प्रोग्राम ने रिमाइंड किया, मैंने पहले ही पोजीशन एडजस्ट कर ली। अकाउंट में नुकसान तो दूर, कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। लीवरेज डबल कर दो तो गैप और बढ़ जाएगा और चैंपियनशिप पक्की। क्या मुझे और इन्वेस्ट करना चाहिए? रिटेल इन्वेस्टर के 7 पापों में पहला है भारी पोजीशन लेना, सब कुछ दांव पर लगा देना। आज का मैच खतरनाक लग रहा है, लेकिन ब्रेक इवन रहना मुश्किल नहीं है। असली चुनौती है भारी पोजीशन के लालच को कंट्रोल करना। कप्तान रोहन, आपका यह शिष्य जल्दबाज है। मैं शर्त लगाता हूं वो भारी पोजीशन जरूर लेगा। ट्रेडिंग का सार चरम सीमा नहीं, बल्कि संतुलन है।
उस वक्त स्टार कॉइन में भारी पोजीशन लेकर मैं लगभग बर्बाद हो गया था। मुझे शांत रहना होगा। प्रतियोगी रोहित मल्होत्रा धीरे धीरे पकड़ रहे हैं, गैप कम हो रहा है। प्रतियोगी अर्जुन ने बढ़त बढ़ाने के बजाय सतर्क रणनीति चुनी है। आखिरकार आखिरी हंसी किस पर होगी? मौजूदा बाजार नीतियों के साथ तेजी से बदल रहा है। मुझे डर है कि अनुभवी ट्रेडर भी गलती कर सकते हैं। मेरा बेटा जल्द ही उसकी बराबरी कर लेगा। वॉरेन बफेट ने कहा था कि जब दूसरे लालची हों तो डरो, और जब दूसरे डरे हों तो लालच करो। लेकिन आज के प्रतियोगी सब भारी दांव लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि नतीजा उम्मीद के मुताबिक नहीं होगा। ट्रेडिंग मार्केट में पैसा कमाने का मौका आने पर भारी दाम नहीं लगाओगे तो घर बैठो बेहतर है। घबराओ मत, डायनामिक स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी के हिसाब से चलो। पहले सेक्टर के कनेक्शन का एनालिसिस करो। मुकाबला खत्म। पहले स्थान पर फिर से हैं अर्जुन प्रतियोगी। सेमीफाइनल का इनाम है $50,000। भाई, मेरे शिष्य ने इस बार जल्दबाजी नहीं की, बेवजह रिस्क नहीं लिया। शायद आपको बहुत निराशा हुई होगी। फिर से लालच का शिकार होने ही वाला था। गुरु रोहन, आपके रिमाइंडर के लिए शुक्रिया। और प्रिया, तुम्हारे विश्वास के लिए भी धन्यवाद। इस बार मुझे स्थिर रहना है। प्रिया कहीं दिख क्यों नहीं रही? पापा, अर्जुन फिर से पहले नंबर पर आ गया। उसे बर्बाद करना ही होगा, उसे जीतने नहीं देना। पता है, जल्दी मत करो। मैं अभी कांटेक्ट करता हूँ वाटर आर्मी टीम को। उनसे कहो कि जोर बढ़ा दे ताकि वह कभी उभर ना सके। ऑनलाइन तुरंत खबर फैला दो। कहो कि अर्जुन बाजार में हेराफेरी कर रहा है और प्रिया जजों को रिश्वत दे रही है। फिर पहले से एडिट किए हुए वीडियो वायरल कर दो। यह सुनिश्चित करो कि अर्जुन मुकाबला फिक्स कर रहा है या ट्रेंड करे। फाइनल एक हफ्ते बाद शुरू होगा। मैंने वॉल स्ट्रीट से तुम्हारे लिए लाए हैं टॉप लेवल ट्रेडर तुम्हें ट्रेन करने के लिए। और तुम्हारे पापा यानी मेरे पास मजबूत फंडिंग है। चैंपियन जरूर तुम ही बनोगे। पापा, आप चिंता न करें। फाइनल में मैं अर्जुन को बुरी तरह हरा दूंगा। उसे दिखा दूंगा कि असली ताकत किसमें है। अर्जुन, मैंने हाल ही में कुछ जांच की है। आर्यन मल्होत्रा कई वित्तीय संस्थानों के साथ गहरे संपर्क में है। पैसे का लेन देन असामान्य है। सावधान रहना, वे फाइनल में कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। मैं पहले से तैयार था। मैंने फीनिक्स गोल्ड ऐप को नवीनतम अपडेट से लैस कर दिया है। बस वे हाथ पैर मारने की कोशिश करें और ऐप तुरंत पकड़ लेगी असामान्य डेटा। बहुत बढ़िया काम किया। दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखना चाहिए, लेकिन सावधानी बरतनी भी जरूरी है। सर, प्रिया क्यों नहीं आई सेमीफाइनल के वेन्यू पर? क्या उसने आपसे कुछ कहा था? अर्जुन, बुरी खबर है, प्रिया के घर में मुसीबत आ गई है। यह रोहित मल्होत्रा ने मेरे पापा के साथ जो समझौता किया है, वह 1.5 समझौता है। 1 महीने के अंदर सेल्स दोगुनी करनी होगी, तभी फंडिंग मिलेगी और उसके बदले शेयर गिरवी रखने होंगे। यह तो धोखा है। देखो, असल में मेरे पापा का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन इस साल पॉलिसी बदल गई, कच्चा माल महंगा हो गया, जिससे सेल्स काफी गिर गई। तो अब तक उन्होंने कितने शेयर खरीद लिए हैं? समझौते के तहत 30% और फिर उन्होंने पर्दे के पीछे दूसरे शेयर धारकों से शायद करीब 40%। मेरे पास जितने हैं उतने ही। तो बाकी 20% कहाँ हैं? वे मेरे एक भाई जैसे दोस्त विजय के पास हैं। हम पहले पार्टनर थे, लेकिन बाद में अलग हो गए। वह मुझे शेयर नहीं देगा। अंकल, हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे और आपकी मेहनत से बनी कंपनी बचा लेंगे। फिर से सब कुछ गंवा दिया। ये ट्रेडिंग मार्केट है क्या? कौन कमा रहा है यार? चाचा जी, आप बस अपने पास मौजूद राजेश ग्रुप के शेयर बेच दीजिए। यह पैसा एक ही बार में आपका सारा नुकसान पूरा वसूल करा देगा। दूसरों की ईमानदारी तो सामने है। तुम लोगों की कहाँ है? चाचा, आप तो मेरे पापा के सौतेले भाई हैं, साथ मिलकर कारोबार शुरू किया था। क्या आप चाहते हैं कि अपनी आंखों से देखें उस कंपनी को जिसे बुरी नीयत से खरीद लिया जाए?
मुझसे ये सब बातें मत करो। मैं सिर्फ पैसा मानता हूं, रिश्ते नहीं। इसमें कितना है? 10 लाख रुपए नकद। बहुत कुछ है। चाचा, आपके नुकसान की इस रफ्तार से यह 10 लाख कितने दिन चलेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? इस 10 लाख को लेकर बैठे बैठे खत्म करने से बेहतर है नुकसान को मुनाफे में बदल लें। मैं तो 20 साल से घाटे में हूं। चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, मैं हमेशा घाटे में रहता हूं। लोग किडनी कमजोर होने की बात करते हैं, मैं तो घाटे का मरीज हूं। फिर आप इस ऐप को आजमा कर देखिए। 8 बड़े फीचर्स व्यापार के साथ पाप को दूर करते हैं। यह भी वही चीज है ना? कुछ खास नहीं लग रहा। मैं कोशिश करता हूं। सचमुच थोड़ा अलग लग रहा है। इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके ऐसा लग रहा है जैसे मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बन गया हूं। तो फिर आप खुद एक ट्रेड लगा कर देखिए। खरीदो, बेचो, मुनाफा हुआ। पहली बार इतना कमाया है। जोरदार पोजीशन लेते हैं। रिस्क वार्निंग आ रही है। कोई बात नहीं चाचा, आप बस इसके बताए अनुसार चलिए। दिलचस्प है। यह क्या है? जुक्सियन गोल्डन हैंड। जल्दी से मेरे लिए भी डाउनलोड करो। लड़के, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम वही हो ना जो डिलीवरी बॉय ट्रेडर है ना? चाचा, मैं अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। यह ऐप मैंने ही बनाया है। चाचा जी, आपके पास जो शेयर हैं आखिर बेचोगे कि नहीं? पैसे कम पड़ रहे हैं, है ना? मैं 2 गुना करता हूं। 20 लाख में खरीद लूंगा। 25 लाख, यही सबसे ईमानदार कीमत है जो मैं दे सकता हूं। अपनी बातें अपने पास रखो। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो 25 लाख देकर ललचाए नहीं। तुम क्या कर रहे हो? 25 लाख और तुम इतने घमंडी बन गए? जब मैंने अपना कारोबार शुरू किया था और पैसा कमाया था, तब तुम दूध पी रहे थे। जाकर आर्यन मल्होत्रा को बता दो, मेरे शेयर मैंने अपने भाई को दे दिए हैं, उनकी संस्था को नहीं दूंगा। वे तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकते। सोने के हाथ मिल गए तो मैं खुद पैसा कमा लूंगा। तुम्हारे पैसे की क्या जरूरत है? क्योंकि तुम उनकी संस्था में शामिल नहीं होना चाहते, तो फिर तुम उनके दुश्मन हो। मैं उस आर्यन मल्होत्रा की संस्था से क्यों डरूं? दफा हो जाओ यहां से। चलो निकलते हैं। चाचा तुम्हें पसंद नहीं करते। अर्जुन, फाइनल में देख लूंगा तुझे। चाचा, शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस तुम्हारे पापा से कहना मुझे 2 पैक पिला दें। दशकों बीत गए, सारे लेन देन, झगड़े वगड़े अब मायने नहीं रखते। बेटे, मैं और पैसा कमाना चाहता हूं। कैसे करूं? चाचा, लगातार पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है। स्वागत है अंतिम मुकाबले में। व्यापार समिति के सपनों का व्यापार मुकाबला ग्रैंड फिनाले में। 2 शीर्ष व्यापारी, एक चैंपियन का तख्त। क्या वे ताज पहनाए जाएंगे या हार मानेंगे? अंतिम विजेता $1 लाख की पुरस्कार राशि जीतेगा। ग्रैंड फिनाले अब शुरू होता है। अर्जुन, इस बार देखते हैं तुम कैसे जीतते हो। जल्दी खरीदो। इस रैली से कम 20% मुनाफा होगा। मुझे लगता है वह ठीक है। यह सब रोहित मल्होत्रा की करतूत है। पर अभी शेयर की कीमत बढ़ रही है। खरीदने से शॉर्ट टर्म में फायदा होगा, शायद उससे फासला कम हो सकता है। शॉर्ट टर्म के फायदों से मत भटको। तुम्हारा मकसद छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना है, झूठी खबरों से पैसा कमाना नहीं।
कहीं उसने फॉलो नहीं किया होगा? शांत रहो, फोकस करो। मास्टर स्ट्रोक। अर्जुन फ्लो स्टेट में आ गया है। उसने एक नया स्तर हासिल कर लिया है। जी तो आर्यन मल्होत्रा से जुड़े संगठन शेयर डंपिंग के अपराध के सबूत। मैं घोषणा करता हूं, इस सपनों के व्यापार मुकाबले का ग्रैंड चैंपियन है अर्जुन। अर्जुन का अंतिम लाभ 20 वैद्यक्षेत्रों में 1% रहा, रोहित मल्होत्रा के 19% से आगे। साथ ही हमें एक बड़ी खबर मिली है, व्यापार समिति समूह घोषणा करेगा इस वर्ष के चैंपियन अर्जुन के साथ मिलकर दुनिया भर के छोटे निवेशकों को सशक्त बनाने के लिए वॉचमैन योजना शुरू करेगा। इसका मतलब है दुनिया भर के छोटे निवेशकों को मिलेगा मजबूत ट्रेडिंग सुरक्षा। व्यापार समिति का शुक्रिया, सपनों का व्यापार मुकाबला जो मौका दिया। यहां पर मैं 2 लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। पहले गुरु रोहन, जब मैं पूरी तरह निराश था तब उन्होंने मेरी मदद की, मुझे व्यापार का असली मतलब सिखाया। और प्रिया, जब मुझ पर झूठे आरोप लगे, पूरी दुनिया मुझ पर सवाल उठा रही थी, तब भी तुमने मुझ पर विश्वास किया, मेरे साथ चली सबसे मुश्किल दिनों में। प्रिया, पहले मैं हमेशा अपने प्रदर्शन से खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन तुमसे मिलकर मुझे समझ आया कि असली सफलता तब होती है जब कोई तैयार हो तुम्हारे साथ हर कदम पर खड़ा होने के लिए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। हाँ, करूंगी। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। धोखाधड़ी, जरूर धोखाधड़ी की है। अर्जुन ने धोखाधड़ी की है, चैंपियन तो मैं हूं। आर्यन मल्होत्रा, रोहित मल्होत्रा शेयर बाजार में हेराफेरी और दुर्भावनापूर्ण झूठे आरोप लगाने हमारी जांच में सहयोग दीजिए। मैंने नहीं किया, सब पापा ने मुझसे करवाया। मैंने नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो। ले चलो। ऐसे लोगों को सबक सिखाओ। याद है, पहले मैंने तुमसे कहा था ट्रेडिंग एक साधना है। अब तुम समझ गए होगे। पहले मैं ट्रेडिंग करता था पैसे कमाने के लिए, यह साबित करने के लिए कि मैं कितना कमाल का हूं। यहां तक कि लालच ने और घमंड ने मुझे लगभग निगल ही लिया था। लेकिन अब मैं समझ गया हूं, असली साधना अपनी काबिलियत का इस्तेमाल ज्यादा लोगों की मदद करने में है। यह किसी भी चैंपियनशिप जीतने से ज्यादा मायने रखता है। हाँ, बधाई हो जूशियन हुआंगजिन शो ऐप के यूजर्स 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गए हैं। अर्जुन, हमने कर दिया। हमारे ऐप के यूजर्स 1 करोड़ पार कर गए हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज कह रही हैं हमारे मॉडल को पूरे देश में लागू करना है। बहुत बढ़िया। अब तो व्यापार समिति का टेक्निकल सपोर्ट भी है। इससे बेहतर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर चल सकेंगे और लोगों की मदद कर पाएंगे। प्रिया, तुमने बहुत मेहनत की है। हम तो पार्टनर है ना, आगे भी हम साथ मिलकर और लोगों की मदद करते रहेंगे, है ना? बाय बाय। बाय बाय। 1 करोड़ यूजर्स बस शुरुआत है, आगे और भी चुनौतियां आएंगी। तुम्हारी साधना अभी शुरू ही हुई है। मुझे पता है, लेकिन जब तक प्रिया और सबके साथ हूं, हुआंगजिन शो बनाने का हमारा मकसद कायम है। चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, मैं चलता रहूंगा। बिल्कुल, कम से कम अब नदी में कूदने की नौबत नहीं आएगी। फिर घाटा हो गया, अगला घाटा हुआ तो मैं नदी में कूद जाऊंगा। हे ब्रो, एक कार्ड निकालो।